Good afternoon, everyone. This is Gini Aneja, and that is Dr. Vilas Jagdale. जैसे कि आप सब जानते हैं, you are well known to him. But this time we are talking about a subject that was left midway last time. जो मेरे दूसरे मुस्कान चैनल पे हम लोग बात कर रहे थे, वो अधूरी बात की थी हमने. आज भी कोई पूरी तो नहीं होने वाली, लेकिन उस बारे में द डायमेंशंस, व्हाट एग्जैक्टली आर डायमेंशंस, उसका मतलब क्या होता है, वो कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कब कम हुआ, कब ज्यादा हुआ, ये सब बातें हैं. तो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम. आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम. ही इज फ्रोजन. हेलो. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में 2 दिन बाकी हैं. आप नेटवर्क चला फ्रीज गया हो था. गए थे. नेटवर्क चला गया और था. आप बॉटल पकड़ के वैसे ही फ्रीज हो गए थे. नेटवर्क चला गया था. बोला 5G अमित चालू हुआ. कहता है, अमित कहता है आप देवदास लग रहे हो. पानी चलो पानी गुड. पीते पीते नेटवर्क चला गया, क्या करेंगे. कोई बात नहीं, होता है, वो तो होना ही है. खैर, अच्छा, तो पिछली बार आपने 1D के बारे में एक्सप्लेन किया था. मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा करें और उसके बाद 2D के बारे में भी करें. लेकिन उससे पहले मेरे एक दो सवाल है जो पता नहीं मेरे ही दिमाग में है कि बाकी किसी और ने भी सोचा है, ये कि ये डायमेंशंस जो हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, धरती पर ही हैं कि और प्लैनेट्स पर भी हैं, ये कब शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, ये घटते बढ़ते क्यों हैं. जैसे 1D 2D 3D 4D 5D 7D. सतयुग मेरे हिसाब से 7D होगा, मेरे हिसाब से. आई एम अज्यूमिंग. तो शुरुआत तो सतयुग से हुई है. तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी देंगे तो. एक्चुअली डायमेंशन जो है वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल पे जो फ्रीक्वेंसीज चलती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो चलती है, जो हम विजिबल करते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके रिप्रेजेंट को जो है डायमेंशन कहा जाता है. और ये डायमेंशन सर्टन लो लेवल पे, हाई लेवल पे उनकी फ्रीक्वेंसी है. जैसे 369 ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरी दुनिया चलती है, निकोला टेस्ला ने कहा था. तो उसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं. अब ये जो फर्स्ट डायमेंशन जिसे कहा जाता है 1D, तो ये 1D जो है ये आपके डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, एटम्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो है मॉलिक्यूल लेवल पे इसका जो बेस है वो है 1D. तो इसमें अपना और ये जो मटेरियल्स है, जो भी जितने हमें पीरियोडिक टेबल पे पता है, उन सारे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो है 1D. और इन्हीं का कंटिन्यूएशन में वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स चलते रहते हैं. हमारा डीएनए, आरएनए, जीनोम कोड वो एक साथ कंटिन्यू चलते रहता है. उसकी वजह से वो वहां पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे वर्किंग में है, इसलिए वो वहां पे रिप्रेजेंट है. और ये सब डायमेंशन वो हम देख पाते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें विजिबल है. अगर आपको डीएनए, आरएनए चेक करना है तो आपको नैनो लेवल पे जाके उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा. जनरली है वहां पे, वो देख नहीं सकते, तो नैनो लेवल का माइक्रोस्कोप लगेगा. तो फिर आता है आपका, अगर आप ये ग्लास लेते हो, ये ग्लास जो है ये सिलिका को एक्सट्रीम हीट करने के बाद, यानी रेत को एक्सट्रीम हीट करने के बाद में ग्लास बना है तो ये सिलिका का ही पार्ट, मगर ये ग्लास है. और वही सिलिका रेत जब वो फिजिकल मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है, एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं मैं, पानी है. पानी एक फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म हार्ड फॉर्म में उसका आइस आता है, और उसका ही अलग एक फॉर्म आता है जिसको वेपर्स कहते हैं, भाप. तो एक ही चीज है मगर डायमेंशन अलग अलग है. एक लिक्विड डायमेंशन में है, एक सॉलिड डायमेंशन में है, और एक वेपर डायमेंशन में है. तो ये डायमेंशन जो है ये हमें दिखने के लिए जो हम देख पाते हैं वो है 1D डायमेंशन. और इसकी डेंसिटी के ऊपर वो डायमेंशन डिसाइड किया जाता है. फिर आता है सेकंड डी. तो सेकंड डी जो है, ये सेकंड डी आपका ये हुआ आदमियों का और मेटल्स का, मॉलिक्यूल्स का 1D.
सेकंड डी जो है वो है एनिमल्स, प्लांट्स और सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हो, भेड़ बकरी गाय हो, या फिर आपके पेड़ पौधे, कोई भी पेड़, ग्रास से लेके पीपल के पेड़ तक का, ये सारे जो एनिमल्स है, व्हेल, फिश, क्रैब्स, ये सारे इनका जो डीएनए आरएनए है, इनके जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये डायरेक्ट उस नेचर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अपना पृथ्वी का अपना जो लिंकअप आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आता है, मगर ये जो आते हैं एनिमल्स, ये डायरेक्ट पृथ्वी के करंट के साथ और पृथ्वी के फ्रीक्वेंसी के साथ वो अटैच रहते हैं। जब भी सुनामी आती है, जब भी बाढ़ आती है, जब भी अर्थक्वेक आते हैं, तो सबसे पहले एनिमल वो एरिया छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका पृथ्वी के साथ उस तरह का नेचुरल कनेक्शन आता है और वो उनको उसके साथ लिंकअप करवाता है। पता चल आपको जाता एक डायमेंशन के बारे में अगर बोला जाए तो बिल्ली जो है, ये बिल्ली हाफ इस दुनिया में है और हाफ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जहाँ पे होती है, जैसे हम अदर डायमेंशन, अर्थ, उसको नरक कह सकते हैं, पाताल कह सकते हैं, उसमें वो स्पिरिचुअल, जाती है। हर जहाँ ब्लैक मैजिक स्पिरिट के लिए आप स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट है। स्पिरिट वर्ल्ड में आती है। आप कई सारे विचेस की मूवी देख लीजिए, वहां पे आपको उस विच के साथ आपको बिल्ली जरूर दिखेगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है हाफ इस दुनिया में, हाफ उस दुनिया में, डायमेंशन में। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया अगर सीन समझ के लेना है आपको कि किस तरह से होता है, तो कॉन्स्टेंटाइन नाम की एक मूवी है, हाँ, मैट्रिक्स मूवी का जो हीरो है नियो, जॉन कैनर, क्या नाम उसका यार, उसका उसकी एक मूवी है कॉन्स्टेंटाइन नाम की, उसके अंदर वो उस हीरोइन को जो है वो इंटर डायमेंशनल, ये डायमेंशन है, आप समझ इसको, ये डायमेंशन है जो आप देख सकते हैं, हाँ, आप प्राणी देख सकते हो, एनिमल देख सकते हो, आप ये क्या आदमी देख, किसी को भी देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सब लोग हमें देख पा रहे हैं। तो ये क्योंकि हम डायमेंशन में हमारा डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर मिला के ये हम बने हैं, तो ये विजिबल डायमेंशन में आते हैं। तो इसका ये हुआ एक डायमेंशन, फर्स्ट डी डायमेंशन, सेकंड आता है 2D डायमेंशन, और इन सब का जब वाइब्रेशन, पृथ्वी के जो वाइब्रेशन से इनके साथ ये वाइब्रेट करते हैं, जब 12 स्टैंडर्ड डीएनए है अपना, एनिमल्स का जो है वो 12 स्टैंडर्ड डीएनए है और ह्यूमंस का जो है 24 स्टैंडर्ड डीएनए आता है, 24 चेन्स आते हैं उसके अंदर। हाँ, तो ये कैपेबिलिटी जो है एनिमल्स जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप चींटी को देखिए, एक चींटी अगर आती है वहां पे कुछ खाना खाने, तो और दूसरे चींटियों को सेंस भेजती है, फिर वो सारी चींटी आती है एक लाइन में, उनको बोलना नहीं पड़ता एक लाइन में चलो, उनके वो जो है टेलीपैथिक, वो उसको कनेक्ट करते हैं। आप बैट्स का देखिए, बैट्स जब अंधेरे में उनको दिखता तो कुछ है ही नहीं, मगर उनके जो वो साउंड छोड़ते हैं, उनके सोनिक वेव्स, व्हेल्स मछलियां लीजिए, व्हेल मछली भी वो अपने अल्ट्रासाउंड छोड़ के वो कनेक्ट करती है एक दूसरे को, तो उनका एमनीशिया जो है ब्रेन, वो इंटरकनेक्टेड रहे इनके साथ में। आप कभी अपने आपको, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे फील होता है, अगर कोई बीमार होता है तो मुझे वो फील होता है, तो मैंने कहा था ये चीज जो है ना, ये चीज आप रुद्राक्ष मूवी में आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से बताया वो मूवी में। वो मूवी में सब चीजें बहुत, रुद्राक्ष घटिया मूवी थी, आदमी का दिमाग सर पकड़ लेगा सेकंड हाफ आने तक, सेकंड हाफ के बाद में तो आदमी बोलेगा मेरे को पिक्चर देखने की नहीं है। और वो मूवी में है ना, उन्होंने ये इंटरडायमेंशनल पावर, इंटरडायमेंशनल एनर्जी, कनेक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड द स्पिरिचुअल एनर्जी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। मगर वो पिक्चर का एंड जो है ना, वो बहुत ही घटिया हुआ है। तो उसके अंदर एनर्जी किस तरह से संजय दत्त किस तरह से अपने एनर्जी से दूसरी की बॉडी को हील करता है, क्योंकि वो एनर्जी है, ये सब, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप एनर्जी, न्यूटन्स लॉ है, नथिंग, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ट्रैवल फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। तो जिस तरह से आपकी लास्ट टाइम बताया था, मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये जो रेड फास्फोरस है, ये जो तीली है, ये तीली के ऊपर रेड फास्फोरस लगा हुआ है। ये रेड फास्फोरस की खासियत है कि ये खुले में जब आता है तो ये आग पकड़ता है,
तो इसका ठंडा रखने के लिए इसको पानी में रखना पड़ता है, मगर इन्होंने इसका केमिकल फाउंडेशन चेंज करके इसको इन्होंने स्टेबल किया है, जो अभी भी ये ओपन एयर में सस्टेन कर रहा है। इसको अगर आग लगानी है तो इसको दूसरे फॉस्फोरस के तीली के साथ, ये अभी सॉलिड फॉर्म में है। आप डायमेंशन समझिए, ये 1D डायमेंशन है जो कि अभी यहाँ पे स्टेबल है और वो एक्टिव है। जब इसका ये फॉर्म, ये डायमेंशन, ये चेंज होके फ्लेम बनता है, तो ये फ्लेम फॉस्फोरस की है मगर इसका डायमेंशन चेंज हुआ है। तो ये डायमेंशन है, इसको समझ, यानी फिजिकल लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए इसको आप क्वांटम फिजिक्स इसे कह सकते हैं कि ये नैनो लेवल पे जाके ये हम आपको समझा रहे हैं। तो ये चीजें इन लोगों ने हाइड करके रखी है, इन्होंने सोसाइटी से, समाज से छुपा के रखी है, क्योंकि अगर नैनो लेवल पे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिकल, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम टाइम, क्वांटम स्पेस, क्वांटम ग्रेविटी, अगर ये आप लोगों को समझ गया तो आप टाइम ट्रेवल स्पेस के बारे में बात करोगे। तो ये है दो डायमेंशंस। इसका जो है पृथ्वी जो है वो कंटिन्यू स्टेलर वाइब्रेशन में जाती है। आपने सुना होगा इंटरस्टेलर ट्रैवलर, यानी स्पेस में ट्रैवल करने वाले इंटरस्टेलर। तो पृथ्वी जो है वो कंटिन्यू स्टेलर वाइब्रेशन में है। इसकी जो वाइब्रेशन है ये एनिमल्स के और उनके जो सोर्स है, लाइफ ऑफ सोर्स, उसके साथ कनेक्टेड है। आप जितने भी साधु देखेंगे, कोई भी देखिए आप, जो मेडिटेट करते हैं तो उनके बॉडी से एक स्पेशल अलग एनर्जी निकलती है। आप जब उनके कांटेक्ट में जाते हैं तो उनका जो ऑरा रहता है, आप किसी मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए या फिर चर्च में जाइए, तो वहां पे जो आपको एनर्जी मिलती है वो वहां पे आने वाले लोगों के पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो सराउंडिंग बना रहता है। और वहां पे जो कोई भी किसी भी धर्म में कोई भी संत हो, वो आपको एट द एंड कहता है कि नो यूर सेल्फ। तो वो नो यूर सेल्फ जो है वो आपका 1D को जानना, यानी आपके बॉडी के जहां का एनर्जी सोर्स है, जहां से आपका डीएनए बना है, उस सोर्स को जानना, यानी अहम ब्रह्मास्मि जिसे कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। और वो है स्टार्ट, और वो है बिग बैंग से ओरिजिन ऑफ द 1D, जहां से फर्स्ट बिग बैंग हुआ और जहां से फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कोई कंकड़ भी बनना जहां से चालू होगा या कोई गैस बनना चालू होगा। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी का पहले एक गैस चेम्बर था, फिर वो ठंडे होते होते हुए फिर गर्म लावा में कन्वर्ट हुई, फिर उसका बाष्पीभवन हुआ, फिर बरसात हुई, फिर वो ठंडी हुई। तो ये जो फर्स्ट बिग बैंग से जहां से उसका एनर्जी, वो गैस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वो था 1D स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और वही कॉस्मिक यूनिवर्स का ओरिजिन है। तो ये जब आगे जाएंगे 7D, 8D, 9D, 10D, तो जो बताऊंगा मैं, क्योंकि एक ही झटके में अगर मैं पूरे के पूरे अगर ये डायमेंशन बता दूंगा किसी को कुछ नहीं समझेगा। 1D अभी मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा किसके बारे में है। ये है आपके मेटालिक फिजिक्स के बारे में। ये जो फिजिकली ये रुमाल है, ये एक्चुअली कॉटन है। कॉटन के बीच जब उसको लगाया, उसका पेड़ बना, पेड़ से कॉटन बना, कॉटन से लेके उसका धागा बना, धागे से बुन के ये कपड़ा बना। तो ये जो है ये कॉटन का ही 1D से कन्वर्टेड 3D। अब मैं बोल रहा हूँ 3D के बारे में, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जहाँ पे गिनी आनंद मैडम सामने बैठी है, डॉक्टर विलय यहाँ बैठा है, और कोई तो भी कितने लोग देख रहे हो पता नहीं। तो ये जो लोग अपना काम धाम छोड़ के अभी करंट सिचुएशन में हमारे साथ जुड़े हैं, वो है 3D में। इट्स अ 3D डायमेंशन। आप उसको करंट में देख पा रहे हो। जब ये वीडियो आप अपलोड कर देंगी और बाद में जब ये लोग देखेंगे, तो वो आज हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, वो आज हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, वो अभी उनकी दुनिया में अलग कुछ कर रहे हैं। जब वो वीडियो हमारे देखेंगे तो वो हमारे 4th जनरेशन में चल जाएंगे, 4 डायमेंशन में चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम 3D डायमेंशन में हैं, हम अभी करंट में हैं, हम अभी करंट एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्शन ऑफ द डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एंड द मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट सिचुएशन, उसको 3D कहा जाता है। अब जो लोग इसको बाद में देखेंगे, वो एक्चुअली हमारे लिए उन्होंने टाइम ट्रैवल कर लिया है, वो आगे चले गए हैं और उन्होंने बाद में हमारा वीडियो देखा है। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन को फ्यूचर में जाके जो देखते हैं, या कोई फ्यूचर देखता है या कोई पास्ट देखता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे भविष्य दिखता है, कुछ लोगों को ख्वाब गिरते हैं और बोलते सर ये मैंने ख्वाब देखा था, जो 6 महीने पहले देखा था, साल भर पहले देखा था सर, मैंने देखा था कि मेरी नानी गुजरने वाली है और वो गुजर गई, और सर मैंने देखा था कि ऐसा होगा।
जैसे नेस्ट्राडामस की भविष्यवाणी सच होती है, तो वो नेस्ट्राडामस जो थी वो 4th डायमेंशन में ट्रैवल करती थी। तो वो 4 डायमेंशन मतलब टाइम ट्रैवल है, आपके फिजिकल जो है आपका डीएनए आरएनए क्रोमोसोम यहाँ पे है, और आप जाके फ्यूचर देख पा रहे हो, या फिर आपको आप पास्ट में ट्रैवल कर सकते हो, तो ये 4th डायमेंशन आता है। तो मैंने आज आपसे बोला था 3 डायमेंशन तक बात करूंगा, मैंने आप 4th डायमेंशन भी यहाँ पे बताया है। तो अभी जो चल रहा है ये 4th डायमेंशन चल रहा है उन लोगों के लिए जो अभी फ्यूचर में अपना वीडियो एंड होने के बाद देखेंगे, क्योंकि वो अभी उनके 3rd डायमेंशन में जी रहे हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा, कोई बच्चे खेल रहे होंगे, कोई लेडीज खाना बना रही होंगी, तो ऐसे वो अपने ओरिजिनल लाइफ में 3rd डायमेंशन में जी रहे हैं, और हमारा 3rd डायमेंशन आपके साथ इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्शन जो है 3rd डायमेंशन अपने लिए है। मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को 3rd डायमेंशन अभी भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ऑफ द ऑल द सिचुएशन, आपके डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल यानी 1D, और जो फिजिकली प्रेजेंटेड है अपने आसपास की जो पेड़ पौधे पंछी जो मेरे बाहर आवाज कर रहे हैं, तो वो उनका सही 2D डायमेंशन वो मेरे साथ में अभी आपके साथ और आपके आजू बाजू के एनिमल्स प्लांट्स, या फिर वो पानी की बोतल हो, क्योंकि भी ये एक डायमेंशन है जो अभी मेरे साथ में है। ये 1 डायमेंशन आपका बॉडी की जो है डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम्स, ये 1D, ये 2D एनिमल्स वगैरह, और अभी सिचुएशन में आप और मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट सिचुएशन इज द 3rd डायमेंशन, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हम जिसको विजुअलाइज कर सकते हैं वो है 3rd डायमेंशन। और जो फ्यूचर में हम देखते हैं भविष्य में कुछ तो भी होगा, जैसे मैंने कई बार प्रेडिक्ट किया है, मेरे प्रेडिक्शन मैक्सिमम 80% 90% सच ही हुए हैं। तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो मेरा 4th डायमेंशन था, जो मुझे क्लिक होता था। अच्छा, तो इंसान में 1D समझ में आया, 1D में इंसान का शरीर बना या जहां से भी शुरुआत हुई उसके डीएनए बने वगैरह। 3D में आज इंसान जी रहा है, बहुत ही बेसिक लाइफ जी रहा है। तो 3D में, 4D में, 5D में इंसान के नेचर में, उसकी जिंदगी में क्या फर्क आएंगे? जी देखिए, मैंने कहा आपको ये लोग आपको फ्यूचर में नहीं ले जाना चाहते। ये आपको फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग बाइक्स, टाइम ट्रैवल, इंट्रास्टेलर ट्रैवलिंग। अभी जो न्यूज आई है कि भारत को चांद पे पहुंचने के लिए 2.5 साल लगा था, और एलन मस्क का जो स्पेसएक्स शटल था वो 6 महीने में पहुंचा। अब न्यूज आ रही है कि रशियन ऐसी लिथियम बैटरी बना रहे हैं, और वो सब बातें नहीं करनी है यहाँ इस चैनल पे। आप मुझे सिर्फ लिथियम ये बताइए। लिथियम बैटरी वगैरह की बात चल रही है ना, ठीक है, बैटरी ओके। है, स्पेसएक्स, ये तो कोई चीज है ही नहीं ना। तो नहीं, ये मैं बेसिकली ये जानना चाह रही थी, जैसे 3D में इंसान के लिए खाना जरूरी होता है, आई मीन बेसिक लाइफ जरूरी होती है, पैसे हो गए। तो ये 4th डायमेंशन में अभी जाने वाले जो भविष्य है उसके अंदर ये 3D प्रिंटिंग फूड लाने वाले हैं। ये 3D प्रिंट। प्रिंटिंग, 3D प्रिंटेड फूड, फिश हुआ, मछली हुई, सब्जियां हुई, मीट हुआ, 3D प्रिंटेड मीट। अगर आप जाओगे वो मशीन रहेगी जिसपे आप जाके बोलोगे कि मुझे अभी सूप चाहिए, आपने सिर्फ सूप पे क्लिक किया तो वो जिस तरह से इंस्टेंट टी मेकर आता है ना, कॉफी मेकर, टी मेकर, जिसे इंस्टेंट सोडा मेकर आते हैं, गुजरात में बहुत सारे सोडा आते हैं, और अगर ऑरेंज फ्लेवर का सोडा, नींबू जंजीरा, तो उस तरह से वो मशीन रहेंगे जिसपे आप क्लिक करोगे कि मुझे फिश चाहिए, मुझे मीट चाहिए, मुझे कुछ वेजिटेबल चाहिए, तो वो उसका 3D प्रिंटेड सब्जी बना के या फिर वो मीट बना के, वो फिश बना के आपको देगा। मैंने वो वीडियो शेयर किया था 1967 की, एक फ्रांस की मूवी थी जिसके अंदर वो क्लिप थी कि इन्होंने टेक्नोलॉजी 1960s में ढूंढ के रखी हुई है। आप इस बात को समझिए। तो ये 3D प्रिंटिंग जो है ना, ये फ्यूचर जो है 4th डायमेंशन, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों का पूरा जो कष्ट है वो कुछ नहीं रहने वाला है, ना सब्जियां उगाने का कष्ट, ना भाजी करने का कष्ट, क्योंकि ये सब कुछ 3D प्रिंटिंग करने वाले हैं।
दैट इज द फ्यूचर इज नाउ। और फिफ्थ डायमेंशन जो है वो थोड़ा समझना मुश्किल है, मैं इसके लिए उसके बारे में अभी नहीं बताने वाला था, इसलिए मैं फोर्थ डायमेंशन तक ही आपको इसके बारे में बताया। फिफ्थ डायमेंशन जो है वो इंडिविजुअल जो है, मैं हूँ, आप हूँ और कोई है, इन सब का इंडिविजुअली उनको एक साथ में कनेक्ट करना, कॉन्शियसनेस को उनको एक साथ में लाना, फोर्थ डायमेंशन को और फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब को मिला के द क्रिएटर इज वन एंड द कनेक्शन ऑफ दैट वननेस जो सारे धर्मों का बेस है। मैं कहा अभी एकदम 5G बता नहीं वाला था, 5G और आपने पूछ लिया कि 5G यानी फ्यूचर में क्या रहेगा, तो ये है कि वननेस ऑफ द यूनिवर्स, वननेस ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, वननेस ऑफ द मैन एंड द एनिमल्स एंड द प्लांट, ये सभी का करता जो लिखा गया है हमारे धर्मों में, जो कुछ है वो क्रिएटर है और उसी को आप मानिए, दैट इज द 5D। एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रेजेंस, दैट एनर्जी इज अ 5D। क्योंकि भविष्य भी वो है, भूतकाल भी वो था, आने वाला काल भी वो है, आज का प्रेजेंट काल भी वो है। तो प्रेजेंट डेस और फ्यूचर का, इन दोनों का जो है कनेक्शन, फोर्थ डायमेंशन जो है वो आपको कैरेक्टरिस्टिकली कलेक्टिवनेस ऑफ द ऑलनेस का दिखाता है। यानी आप आज बैठे हुए भविष्य का देखते हो, तो वो आज को आपको बिठाते हुए कल का भविष्य, यानी आपको आज का और कल का ये कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ये है 4D। और इस 4D में आप जब एडवांस लेवल पे जाओगे और एवरीथिंग इज वन, क्योंकि आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में भी जाने का ख्वाब देख सकते हो, आप यहाँ बैठे बैठे मंगल पे भी जाने का ख्वाब देख सकते हो। तो उस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ मंगल पे जो आदमी है आज, वो और हम जिसको सबने बनाया है, वो उसके साथ कनेक्ट होना, दैट इज अ 5D। और ये बेसिकली लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया है और डाइवर्जन करके लोगों को इन चीजों से दूर रखा है। क्योंकि जिस दिन सब लोगों की समझ में आ जाएगा, मैंने आज ट्वीट किया था जोकोविच को, ट्वीट देख लीजिए आप, तो मैंने कहा था द कप इज नॉट एवरीथिंग, द मटेरियलिस्टिक लाइफ इज नॉट एवरीथिंग, बट आई salute you my bro, Novak, because you decide your destiny by your karma। उसने जो डिसीजन लिया, आज वो 21 ग्रैंड स्लैम जीत सकता था, वो फेडरल जीत गया, तो उसने उसका कर्मा डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जीतूंगा, मगर मेरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। तो द कनेक्शन ऑफ दिस लाइफ एंड दैट सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि जैसे देखा गया है, एक प्रूव्ड है कि जब आदमी मरता है तो उसके बॉडी में से 25 ग्राम जो है उसकी जो जाती है, तो 27 ग्राम उस आत्मा का वजन है। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था वो रिसर्च। एक वीडियो भी आया है जिसमें हेलीकॉप्टर में एक पेशेंट को लेके जा रहे थे, और जब वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, जब उसकी आत्मा चली गई, तो एक लाइट ओरिजिन ऐसे जाते हुए दिखी थी। तो मेरे वीडियो भी आया था मेरे पास, मैंने वो दिखाया था मैंने, और ये प्रूव हुआ है कि जब आदमी मरता है तो 27 ग्राम उसके बॉडी में से वजन कम होता है, तो वो 27 ग्राम आपके आत्मा का वजन रहता है। ये साइंटिफिकली भी उन्होंने प्रूव किया है। अब लोग कहेंगे मुझे दिखाओ, अब हर बार मैं जब देता हूँ तो आप मेरे फेसबुक पे जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, मैंने वो चीजें वहां पोस्ट की है। वो हर चीज में कैरी लेके नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरे वो दिमाग में है, मैंने पढ़ी है, इसलिए मेरे दिमाग में है वो। तो 5D जो है, यहाँ से आप इसको समझ सकते कि वननेस से शिफ्टिंग इनटू वी। 5D अगर क्या है, I and we, 5D I में से अगर we, आई से वी, हम से मैं से हम, जिस तरह से अगर आप समझे, ये जो तीली थी, ये 1D थी, ये फास्फोरस है, इसका मॉलिक्यूल है, ये एक है। और जब ये फास्फोरस ये एक है और ये बाकी की जो तीलियां है, फिर इसमें आप एनिमल आए, आप इसके अंदर फिश आई, इसके अंदर पेड़ आए, इसके अंदर पौधे आए, इसके अंदर एनिमल आए, इसके अंदर कुत्ता आया, इसके अंदर हाथी आया, ये सारे जब बोलेंगे हम सब एक है, और इसका कनेक्शन जब उसके साथ, क्योंकि सबको एक ही ने क्रिएट किया है, नाम कोई भी दो आप, मानव जब बना है तो क्रिएटर एक ही है, तो
उसके साथ कनेक्ट होना, इस डब्बी को फिर 5G कहा जाता है, 5D कहा जाता है, फिफ्थ डायमेंशन। क्योंकि आप यहाँ से बैठे हुए आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो। आप किसी भी धर्म में जाइए, आपको एक ही बात समझ में आएगी, नो यूर सेल्फ एंड कनेक्ट विद देम। आप खुद को जानिए और उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। ये सारे धर्मों में, आप बौद्ध धर्म जाइए, क्रिश्चियन धर्म जाइए, जैन धर्म जाइए, इस्लाम धर्म जाइए, हिंदू धर्म जाइए, सब में एक ही चीज लिखी है। और यही ये लोग आपको बताना नहीं चाहते हैं। आपको अगर रियल डायमेंशन पता चल जाएंगे तो ये चीज, ये कॉन्शियसनेस और अवर खुद सेल्फ को जो है एक स्टेलर बीइंग की तरफ, जो इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग हम कहते हैं ना, तो एक स्टेलर बीइंग की तरह इसको हमें समझना चाहिए। बेसिकली मैं और आगे 6D अभी नहीं बताऊंगा, मैं बहुत नहीं, बता दिया है, लोगों अभी के वहां दिमाग मत में चला जाइए। जाएगा। लोगों को कम से कम ये वीडियो अगर समझना है 1D 2D 3D 4D 5D, ये वीडियो आपको कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करके सुनना पड़ेगा, तब आपको जाके एक डायमेंशन समझेंगे। 1D 2D 3D 4D 5D एक एक बार सुन एक लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। एक और मिनट। वीडियो स्टोर करके रखिए। मैं आज तक कभी नहीं कहता लोगों को कि वीडियो स्टोर करके रखिए, क्योंकि ये चीज इंफॉर्मेशन जो मैंने आज दी है आपको, ये अगर चली गई फिर आपको नहीं मिलेगी। और ये चीज आपके बच्चों को भी सिखाइए, दैट्स द मेन एजुकेशन। एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सो बेसिकली 1D 2D इज, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन these terms that 1D is the plane, is the earth, धरती जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, धरती, मिट्टी, जमीन से जुड़े रहना। यू 2D becomes linear, 1 and 2. Okay, so this is 1 and 2. So you're raising your consciousness to 2 and connecting to some level with your environment. Then comes 3D, 1, 2 and 3. When these three get together, it forms a 3D, it forms a triangle, the pyramids. If you remember the science behind the pyramids, everything, supposedly everything that is kept inside the pyramid stays the way it is and it does not rot. That 3D is a very earthly thing, where that is what 369 is all about. The angles and the size of all the three sizes need to be equal. That is Nikola Tesla's 369 theory. If you want to know more about that, you should listen to Nikola Tesla's videos. You'll find it on Netflix and YouTube also, but it is not completely the whole thing because it has been edited, because they don't want you to know the reality. After that 4D कुछ हो गया एक तरह से, 4 sides, 1 2 3 और ऊपर 4, मतलब जैसे घर बनता है, जैसे स्टेबिलिटी आती है, दैट इज एक इस 3D जिंदगी को जीना। लेकिन उसके बाद ऊपर जो आता है, आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। ये 3 साइड्स को आप ऊपर गॉड से कनेक्ट होते हो ना। 3D में इंसान जो होता है वो सिर्फ अपनी बेसिक अर्थली जरूरतों के बारे में सोचता है और बात करता है। मुझे खाना खाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सेक्स करना है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं। दिस इज अ वेरी 3D पर्सन who's constantly worried about their earthly life. When you transcend beyond that, आपको याद होगा जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, जब मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में, गॉड के बारे में, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड या पैरानॉर्मल के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं, आई हैव सेड इन a couple of my videos that God is nothing but love. God is nothing but faith. God is nothing, or life is meant to be nothing but living in the now. Unless and until you start living in the now, you cannot manifest what it is that you want. वो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि वो लोग 5G 5D में क्यों नहीं चाहते कि हम लोग जाएं, 6D 7D में ट्रांजिशन क्यों नहीं करें। सो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, बट मेरे हिसाब से सतयुग was something like a 7D or a 9D.
दैट वाज वेयर एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हर एक इंसान एक दूसरे से प्यार करता था, हर इंसान को, लोगों को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन से, टेलीपैथी से, इंट्यूशन से, दे वुड नो एवरीथिंग। तो दैट इज वेयर जब आप 3D से ट्रांजिशन करेंगे 4D, 5D, 6D, तो वो आपकी वो जो गॉड कॉन्शियसनेस है, वो लोग क्यों आज आप लोगों को ये दे दे के आपके अंदर का सोल और गॉड कॉन्शियसनेस को खत्म कर रहे हैं। व्हाट इज गॉड कॉन्शियसनेस? 3D से ऊपर जब इंसान उठता है, आज हम सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं कि ये बंद करो, ये मत लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, ब्ला ब्ला। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। काइंडनेस, कंपैशन, लव, ये जितने पॉजिटिव हैं, जो चीजें हैं जो जो दिखाई नहीं देती। यू कैन नॉट सी काइंडनेस, यू कैन नॉट सी कंपैशन, यू कैन ओनली सी अ पर्सन डूइंग इट। सो ये जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, लोगों के लिए जीना। यहां से 4D से जब आप 5D में जाते हैं, वहां पे जैसे क्या था, अनुराग शर्मा जी ने बताया था कि आप सोचो और आप यू कैन मैनिफेस्ट इट लाइक दैट। लेकिन उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, ट्रांजिशन कैसे करना है? जब आपके चक्रास खुलेंगे, आप मेडिटेट करोगे, जब आप कॉन्शियसली, only not when you're living in this particular consciousness but consciously, गुस्सा हर इंसान को आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जेलसी होती है, सबको वो जो 7 वाइसेस हैं सबको होता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। कॉन्शियसली उससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप कॉन्शियसली उससे उठते हो ऊपर, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, किसी से प्यार करते हो, और वो इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरता, तो वो बहुत 3D है। आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने तो इसके लिए ये किया, उसने मेरे साथ क्या किया। दैट्स अ वेरी 3D थिंग। व्हेन यू स्टार्ट राइजिंग अबव एंड यू say के you think, you make yourself realize, okay, that is that person's personality, मुझे अपना काम करना है। Unconditional love, where there are no expectations, there is no living in the past and there is no living in the future. When you're living in the now, that is ascending. That when you're loving everybody, absolutely everybody, and when you love everybody, जब आप 5D के उसमें पहुंचेंगे, आप लोगों से प्यार करेंगे, आपको वहां अपने प्यार को सेक्स के थ्रू जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको किसी को वो जैसे यू डोंट नीड योर फिजिकल बॉडी टू एक्सप्रेस दैट। आज की डेट में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठी हूँ, somebody in New York, Australia or some part of the world is thinking about me. उनको मेरा ख्याल आया या मुझे उनका ख्याल आया और वहां से उनका मैसेज या फोन आ गया। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। व्हेन योर एनर्जीज बिगिन टू राइज, व्हेन यू कनेक्ट टेलीपैथिकली, उसको you need to hone in into that, you need to practice that, you need to pay attention to that. That's called clairsentient, clairaudient, clairvoyant, all of those things. So उसको आप जितना, वो कैसे करोगे, वो तब राइज कर सकोगे जब आपकी डाइट सात्विक या एटलीस्ट ऐसी हो कि आपके चक्रास, आपकी कुंडलिनी को, आपकी गॉड कॉन्शियसनेस को, यू कैन कॉल इट एनीथिंग दैट यू वांट, यू कैन कॉल इट गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस को जगाएगी। और जब वो गॉड कॉन्शियसनेस जागेगा, योर आत्मा इज हियर, जो सोल की आप बात कर रहे हो, इट्स समवेयर हियर। व्हेन दिस कनेक्ट्स विद दिस, that is when you get moksha. And why they don't want to take it to take all of us to 5D and higher consciousness, because वहां पे आपको मोक्ष मिलेगा। और अगर आपको मोक्ष मिल गया तो ये लोग गुलाम किसे बनाएंगे? इन लोगों को सोल्स चाहिए गुलाम बनाने के लिए। इन लोगों को, आज इंसानों को पिछले, जहां तक मैं समझती हूँ, जब से आफ्टर क्राइस्ट शुरू होता है, एडी जो है, वी आर टुडे लिविंग इन 2022 एडी, राइट? एंड दैट वाज बिफोर क्राइस्ट, इज फ्रॉम 0 के नीचे। आफ्टर क्राइस्ट एडी जो हम लोग जी रहे हैं,
क्राइस्ट पैदा क्यों हुए? क्योंकि दुनिया में इतना जो हाई कॉन्शियसनेस से लोग नीचे उतर रहे थे, सतयुग से कलयुग की तरफ आ रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों को जगाने के लिए, खत्म करने के लिए उनको बर्थ लेना पड़ा। भगवान ऐसे ही तो जमीन पे बर्थ नहीं लेते। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग ये फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो वी आर इन अ much higher plane. So that you don't have to love your boss, Amit. You have to forgive him. The day you start forgiving him and loving yourself, he will not matter to you. So ये मेरी समझ से ये मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि और क्या क्या असेंशन साइंस होंगे और हो सकते हैं, और वहां तक कैसे पहुंचना है। जो इन लोगों ने ये दिए हैं उसमें आपका डीएनए क्यों चेंज किया है? आपका चेंज इसीलिए किया गया है ताकि आप उस गॉड कॉन्शियसनेस तक ना पहुंचे। धीरे धीरे आप में काइंडनेस खत्म हो जाए, कंपैशन खत्म हो जाए, प्यार खत्म हो जाए, फॉरगिवनेस की भावना खत्म हो जाए, और आप एक मतलब जानवर भी इंसान से बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जानवर बन जाए, बट हैवान बन जाए। तो धीरे धीरे, और मैं बहुत सारे लोगों में देख रही हूँ कि वो लगने के बाद उन लोगों के नेचर में ये चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। खैर, तो आपके हिसाब से वो लोग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें, वी आर ऑलरेडी इन 4D, हम लोग ऑलरेडी 4D में पहुंच चुके हैं। जो लोग इस एनर्जी और वाइब्रेशन को नहीं हैंडल कर सकते वो चले जाएंगे ऊपर। इसी वजह से बहुत कम लोग रह जाएंगे जो 2030 तक या 2050 तक इस धरती पे एक्चुअली रहेंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूं और मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहती, बट नंबर्स टॉक, नंबर्स टेल यू। ओके, देखिए, ये जो आप बर्थ लिए हैं, जब से आप कह रहे हैं, आप जब आपके माँ के पेट में थे, जब आपका स्पर्म एंड ओवम अटैच हुआ और वहां से जो डीएनए आरएनए आपका बनना चालू हुआ, तो वो हो गया आपके लाइफ की जर्नी स्टार्ट। जिस 3rd महीने में आपके हार्ट बीट चालू हो जाती है, तो इसका मतलब आपके अंदर वो आत्मा आ चुकी है, वो सोल आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो चुकी है। वो हार्ट बीट जहां से स्टार्ट हुई, वहीं से आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। तो लाइफ इज नथिंग बट द जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये मेरे हमेशा का स्टेटमेंट है। अगर आप अभी मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाओगे, तो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे 2013 से एक ही स्टेटस है, लाइफ इज नथिंग बट जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इस बीच में जो सब चल रहा है, डॉक्टर जगदा गिरिया मैडम को मिला है, गिरिया मैडम की वजह से और कई लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये जो है, ये तो हमने कोई सोचा नहीं था भविष्य, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले। तो ये जो आज घट रहा है, तो ये और भी अपने आगे जो घटने वाला है, वो है 4th डायमेंशन। और इन सब में वो जो जर्नी है लाइफ टू डेथ, ये आपको हैप्पीली, सैक्रिफाइसली, कामली, फॉरगिवनेसली, और ये एक्चुअली व्हाट इज हेल्थ। तो इसके लिए हमारे मेडिकल फैकल्टी में एक चार्ट आता है, तो कैमरा कैसा है, टर्न होता है, मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली मेरे क्लिनिक में मेरे चार्ट जो पेशेंट को आते हैं, तो हम सिखाते हैं बताने के लिए व्हाट इज द मेंटल हेल्थ। अपसेट ऑफ माइंड ये सबसे लो है। इमोशनल, उसमें डिससेटिस्फेक्शन, जिसने आपने कहा कोई बात करता है और वो पसंद नहीं आती तो गुस्सा होता है आदमी, और फिजिकली स्किन, ये सबसे बेसिक है। तो डिससेटिस्फेक्शन, अगर आपको कोई खाना पसंद नहीं आया, अगर आपको किसी ने प्यार में ना बोल दिया, तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है उस चीज पे। फिर उसको आपको आती है इरिटेबिलिटी, माइंड इंस्टेबल हो जाता है। फिर आती है एंजाइटी, फिर आता है फोबिया, फिर आता है एंग्विशनेस, फिर आता है सैडनेस, फिर आता है अपैथी, एंड देन द डिप्रेशन एंड द सुसाइड्स। ये इमोशनल लेवल पे डिरेंजमेंट ऑफ द हेल्थ है। यही मेंटल पे
absent mindedness, forgetfulness, lack of concentration, dullness, lethargy, delusion, paranoid ideas, destructive delirium and complete mental confusion, जहाँ पे हम साइकिक कहा जाता है, साइको हो गए लोग। फिजिकल में स्किन डिसीजेज बेसिक, फिर मस्कुलर डिसीजेस, फिर बोन डिसीजेस, फिर किडनी डिसीजेस, फिर लंग डिसीजेस, फिर लीवर डिसीजेस, फिर एंडोक्राइन डिसीजेस, फिर हार्ट डिसीजेस एंड देन द ब्रेन डिसीजेस। तो ये जो जो दे रहे हैं हमें वो आपके डायरेक्ट ब्रेन एंड हार्ट पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इन्होंने जो लाया है वो इस पे इम्पैक्ट कर रहा है, और लोग जो अभी बन रहे हैं टीका लेने के बाद में वो जा रहे हैं सैडनेस में एंड द डलनेस में। तो ऐसे लेवल पे वो व्यक्ति का जो है वो ऐसे ऐसे लेवल पे काम कर रहा है जो आपको बीमार कर रहा है उस लेवल पे। तो ये लोग आपको थर्ड डायमेंशन में ही आपको डैमेज कर रहे हैं। तो सोचिए जब आप थर्ड डायमेंशन में ही अभी के सिचुएशन में आपका 1D डैमेज हो रहा है और आपको थर्ड 3D समझ में नहीं आ रहा है और आप 4D के आगे सोच ही नहीं रहे हो, तो आपको 5D में क्यों जाने देंगे। मैं हर बार कहता हूँ ये लोग आपको वो जो फ्यूचर है उसमें वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि रेस है, ये रेस है। अगर आपको जीतना है तो एक है वो चतुर, जिस तरह से 3 इडियट्स में दिखाया था, चतुर एग्जाम के जब बच्चे पढ़ाई करते थे तो उनके डोर के नीचे से पॉड की किताबें छोड़ा करता था। एक तो लोग बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देना ताकि वो कॉन्सेंट्रेट न कर पाए और खुद ज्यादा मार्क लेना। तो ये उस तरह के लोग वाले सोच वाले लोग हैं जो आपको पोर्नोग्राफी, आपको सेक्स, आपको ये सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट करके आपकी जो बेसिक है, जो आपका टारगेट है, दैट इज योर कर्मा, जो आपको डिसाइड करता है इस थर्ड डायमेंशन में कि आप 4 डायमेंशन आपका कैसा होगा, क्योंकि आज आप जो करोगे इस पे आपका भविष्य है। और वो 4 डायमेंशन आपको लेके जाता है 5th डायमेंशन की तरफ। तो 5th डायमेंशन जो है वो वननेस ऑफ ऑल, प्यार, धोखा, डार्कनेस, लाइट, लव, हेट। तो ये एक ही नाणे के दो बाजू, जिसे यीन और यांग कहा जाता है, जो चाइनीज मूवी में दिखाया जाता है, आधा काला आधा सफेद, यीन एंड यांग। ये पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये दुनिया का चक्र है। जैसे दिन है वैसे रात है, तो ये दुनिया का चक्र है और यही एनर्जी सोर्स है। आपके 5 तत्व जो है, पानी, जल, वायु, हवा और एक आता है अग्नि, ये 5 तत्वों से आपकी बॉडी बनी है। शक्तिमान अगर देखा होगा बचपन में तो उसमें दिखाया था शक्तिमान वो 5 तत्वों से बनता है। दैट इज द फैक्ट। ये हमें आयुर्वेदा और होम्योपैथिक लोगों को मानते हैं। तो ये जो वननेस जो आता है ये बेसिकली आपकी कंप्लीटली बेस रहता है आपके प्यार के ऊपर, जैसे मैडम ने कहा है। दुनिया में आपका प्यार निकाल लीजिए, बच्चे का माँ से प्यार निकाल लीजिए, बच्चा एवेंजफुल हो जाता है, गुस्सेल पैदा होता है। आपका मोदी साहब जो लगा रहे ना भारत के सैनिकों, भारत का सैनिक, यानी आपको आपके मातृभाषा से वो प्यार जताने का ट्राई कर रहे हैं। उनका है नहीं कुछ लेना देना उसके साथ, वो बात अलग है। मगर प्यार, हर चीज का प्यार से मतलब है। आपको आपकी जिंदगी में प्यार मिल जाए तो आदमी दुनिया जीत जाएगा, अगर आपको प्यार नहीं मिले तो वो दुनिया बर्बाद भी कर देगा। तो ये सब कुछ जो है वो है प्यार। और इन लोगों को आपके बॉडी का, मैंने पहले कहा है, 8 नंबर का क्रोमोसोम, जिसे गॉड जीन कहा जाता है, ये उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको आपके डेस्टिनी, जो डेस्टिनी है वो है इस चक्र से मुक्ति पाना, लाइफ एंड बर्थ की जो चक्र है इससे मुक्ति पाना, ये है आपकी डेस्टिनी, जो कि आध्यात्मिक रूप से कही गई है, जो कि 5th डायमेंशन है। वो आपको वहां पे नहीं जाने देना चाहते। तो ये इसके लिए इनका बिजनेस है, क्योंकि इनका जो खेल है वो चलता है ब्लैक एनर्जी से। इनकी जो ब्लैक एनर्जी, जो सैक्रिफाइस वगैरह है, एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है अब तक, मगर मुक्ति ये सच है। तो मौत का एक्सपीरियंस किए हुए लोगों को ऐसे देखने में आया है, मैंने दिया है एक्सपीरियंस। मैं खुद 3 दिन कोमा में था, तो मौत एक्सपीरियंस की है मैंने, इसलिए मुझे कोई डरा नहीं आता है कि मैं तुझे ये करेंगे वो करेंगे। जो आदमी मौत देख के आया है उसके लिए कोई कुछ बड़ी बात नहीं रही थी। मैं देख के आया हूँ मौत, देखी है मैंने, 3 दिन कोमा में के राह पे जाता है, जब वो उससे बच के आता है तो उसको एक ब्लैक टनल दिखता है। उसका वो जो ट्रैवलिंग है, उस टनल के शुरुआत में जब आप जाते हो, अगर कोई टनल है, एक बड़ा सा टनल है, आप इस टनल के स्टार्ट में गए
और इस टनल से आपको बाहर निकलना है। तो ये टनल पूरा अंधेरा भरा हुआ है, तो आपका बर्थ जो है ये टनल का स्टार्ट है, और इसके अंदर से आप जा रहे हो और आपको निकलना है इस सूरज के जहाँ पे लाइट किरण है इस टनल के बाहर। तो ये जो ट्रैवलिंग है बीच में का, ये फोर्थ डायमेंशन है, यानी आपका हर एक स्टेप आप 3D में से फोर्थ में जा रहे हो। जब वीडियो चालू हुआ था 45 मिनट पहले, तब हमारा थर्ड डायमेंशन चालू हो चुका था, और आज हम यहाँ पे जो पहुंचे थे ये फोर्थ डायमेंशन है, उस वीडियो चालू करते वक्त से 45 मिनट के बाद का। तो हम हर एक स्टेप जो ले रहे हैं वो जा रहे हैं फोर्थ डायमेंशन में, और वो आपको लेके जा रहा है फिफ्थ डायमेंशन की तरफ, दैट इज अ डिवाइननेस। तो फोर्थ डायमेंशन जो है ये डार्कनेस है, ये ट्रैवलिंग है जो अभी चल रही है। और जो ब्राइटनेस हमें जो उस टनल के बाहर देखने को मिल रही है, जहाँ पे जिसे कहा जाता है सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी आप भगवान शिव शंकर भी जिसका ध्यान करते हैं, वो है भगवान शिव का। और भगवान शिव जो है वो ओमकार से स्टार्ट है। तो वो जो साउंड है, द साउंड ऑफ अर्थ एंड साउंड ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज ओम, दैट इज 369। तो वो हमारा एन टारगेट है, वो हमारा फिफ्थ डायमेंशन है। तो इस तरह से आप जो बर्थ कैनल से आपका जो जन्म होता है, और उसके बाद की जो जर्नी है वो फर्स्ट डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन एंड फोर्थ डायमेंशन है। इसके लिए आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। द कर्मा इज ओनली वे टू गेट दैट डेस्टिनेशन, दैट फिफ्थ डायमेंशन। तो इसके लिए आपको डिवाइन बनना पड़ेगा। आप दिल में पाप रख के दुनिया के भले की बात नहीं कर सकते, वो कल कहीं ना कहीं वो पाप खुल जाता है। तो ये जो डिवाइननेस है, क्योंकि आईने में जो खड़ा है वो आप हो, और आपने उस आईने में देखने के बाद अगर आपकी नजरें आपके उसके साथ मिल सकती है तो आप डिवाइन हो। अगर वो नजरें आप उसके साथ नहीं मिला सकते, देन यू आर नॉट अ डिवाइन वन। और फिर आपको सब को ही पता है कि आपका फिफ्थ डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब यू हैव टू गो ऑन अ रीबर्थ। और इनको वो रीबर्थ नहीं होने देना है, उनको इसके बाद आपके आत्मा पे वो मार्क लगाना है, 666 वाला जो बिस्ट मार्क है वो लगेगा। तो ये सारा मैंने हर बार कहा है, आपको जिस दिन ये खेल समझ में आएगा तो आपको समझेगा ये जो है ये स्पिरिचुअल वॉर है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं स्पिरिचुअल वॉर है, ये धार्मिक वॉर चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की या इनकी वॉर नहीं चल रही है। तो इसको शॉर्टकटनेस नहीं है, इसके लिए हर किसी की डेस्टिनेशन जो है वो प्री प्लान रखी हुई है। सिर्फ आपको उस स्टेप पे कर्म लेने, वो जो कर्म है आपके वो करने पड़ेंगे। अगर जो जोकोविच ने अगर ले लेता था और जाके खेलता था, भले वो 21 ग्राम जीतता था, मगर उसको पता है कि अपनी जो है एनर्जी वो डिवाइननेस पे नहीं जाएगी। जी, आपने कहा कि वो आपके सोल को वो नहीं चाहते कि आप दोबारा जन्म लो, और जी, आपके सोल पे 666 का मार्क लगाना चाहते हैं। क्यों? जी। उसकी वजह क्या है? और वो ये मार्क सारा खेल कैसे जो लगा है, रहे हैं? और कार्मिक साइकिल को वो कैसे खत्म करेंगे? और कैसे, मतलब अगर वो नहीं चाहते कि आप जन्म लो, तो जो कार्मिक साइकिल है उसका क्या? देखिए मैंने कहा आपका लव, थर्स्ट, लस्ट, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ये आपकी लिम्बिक सिस्टम आपको देती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, जहाँ पे आप टीका लगाते हो भगवान पे इसके वक्त। तो वो बिंदी की जो जगह है उसके बिल्कुल पेडिटेट करने के बाद और मिडल सेंटर लेने के बाद में जो हाँ, पॉइंट आता है वो यहाँ आता है पर। लिम्बिक सिस्टम, हाँ, ऊपर से। और यहाँ से तो जहाँ पे क्रॉस होता है तो वहाँ पे आता है हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। जिसे पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है ये आपको व्हाट इज अ गुड एंड व्हाट इज अ बैड इसका डिसीजन देती है। जब आपकी ये लिम्बिक सिस्टम ही जब डैमेज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्म है आपको समझेगा नहीं कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं रहेगा, आपका माइंड इम्प्योर हो गया है, तो आपका वो इम्प्योर माइंड आपके आपके कर्मों पे इम्पैक्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली आप वो डिसीजन नहीं लेंगे जो आपके फिफ्थ डायमेंशन के लिए गुड था, या फिर फोर्थ डायमेंशन जो आपका कल आने वाला है वो गुड है। अब जिन्होंने लिया है टीका, मुझे एरोप्लेन में जाना है, मुझे मॉल में जाना है, मुझे पिक्चर देखना है, मुझे थिएटर में जाना है, मुझे रेलवे में बैठना है, मुझे बस में बैठना है, तो इनका जो मटेरियलिस्टिक जो इनका था इसको इन्होंने कैच कर लिया, इनको दे दिया। अब इनके कर्म होंगे हैम्पर, लोग कर रहे हैं इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इनको अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है इसकी वजह से आपके कर्म इम्पैक्ट होगी। तो इसको कोई शॉर्टनेस नहीं है,
सिंपली इसको कोई डुप्लीकेट भी नहीं कर सकता है। यानी कोई जो मैं कर रहा हूँ कर्म, मेरा कोई देख के अगर वो डुप्लीकेट कर रहा है तो वो उसका क्रिएटिव नहीं हुआ ना, वो मेरा डुप्लीकेट कॉपी हुआ है, उन्होंने मेरे को कॉपी किया है, तो वो उनके कर्म नहीं हुए। व्हाट इज ओरिजिनल कर्मा, व्हाट इज ओरिजिनल डिवाइननेस, जो आपने खुद से किए हो। आप ये बात लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज इन थर्ड डायमेंशन आप जो कर्म कर रहे हो वो खुद के होने चाहिए। रावण ने जो सीता माता को उठा के लेके गए थे, तो वो उठा के लेके गया था, मगर उसकी इम्पैक्ट जो था वो पूरे लंका को भुगतना पड़ा, पूरे उनके भाइयों को भुगतना पड़ा। तो ये आपका कर्म आपके साथ किसी और को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो आपके 3D के और 4D को इम्पैक्ट करता है ऑटोमेटिकली। मगर उसकी डेस्टिनेशन थी। लोग कहते हैं कि रावण ऐसा क्यों था, तो रावण की अगर आप जाके देखेंगे पार्श्वभूमि हिस्ट्री में, तो रावण को वहां पे एक ये मिला था कि तेरी मुक्ति श्री राम के हाथों से होगी, तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए थी। तो ये सब चीजें जो है ये 5th डायमेंशन की तरफ ऐड जाती है। बहुत सारी जो कहावतें हैं जिसके अंदर पृथ्वी में वही सारी बातें हैं, वहां पे 5th डायमेंशन के बारे में बातें हुई। उनका फायदा क्या है सब लोगों को 5th डायमेंशन में ना जाने देने के लिए? देखिए, मतलब मेरे को बताइए, क्रिकेट प्लेयर में 11 प्लेयर होते हैं, टीम तो सिलेक्ट की जाती है 14 प्लेयर्स की। भारत में लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के ख्वाब में खेल रहे हैं, मगर जगह तो सिर्फ 14 की है और खेलने तो वाले सिर्फ 11 है। तो क्या करना पड़ेगा, जो है उन्हीं में से छांटना पड़ेगा ना। तो वो जो सीट्स है वो लिमिटेड सीट्स है, जो वहां पे जाने वाले हैं मार्स या फिर अलग अलग 36 ग्रह है जहाँ पे उनको जाने का है। आप मेरे को बताइए, जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में 11 डिब्बे होते हैं, हर डिब्बे में 150 लोग बैठते हैं, आपको रिजर्वेशन करना पड़ता है ना। प्लेन में बैठना है रिजर्वेशन करना पड़ता है, नहीं तो जनरल डिब्बे में जैसे कूटे जाते हैं, भरे जाते हैं, तो जिसके पास पैसा है वो क्या कहता है, भाई मैं तो AC 3 टायर में जाऊंगा, मैं AC 2 टायर में जाऊंगा। जिसका कम पैसा है वो बोलेगा मैं स्लीपर कोच में चला जाऊंगा। तो ये लोगों का कहना है कि हमारा जो है इंट्रास्टेलर ट्रैवलिंग का स्पेसशिप, उसमें इतनी जगह नहीं है कि हम 700 करोड़ को भर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने लगाई है वो चालनी चालनी लगी है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज से ये चालनी लगी हुई है। तो ये बात समझिए। और जो गाया पृथ्वी कहा जाता है, गाया का जो फिजिकली जो शिफ्ट होता है मटेरियल, डेंस मटेरियल, वो वन ऑफ द लाइट की तरफ जाता है, जो कि एक स्टार है, यानी एक पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है, मगर इसका जो बिग बैंग हुआ तो एक तारा बनेगी। तो एट द एंड इसका ओरिजिन क्या है, एक जो बिग बैंग से बनी है वही उसका बाद में बिग बैंग होने वाला है। तो ये एक स्टार की तरफ है, जो प्रेजेंट अर्थ का एंशियंट प्रोफेसी है, वो फिर से फ्यूचर होने वाला है। यानी अपनी एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ था, 7 बार पृथ्वी डिस्ट्रॉय की गई है, हर बार भगवान को अवतार लेने पड़े हैं। तो ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी जो पिछली बार हुई थी वो इस बार भी होगी। और ये फिफ्थ डायमेंशन जो है ये ज्यादा भयावह भी नहीं है, मगर इन और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, और एक हल्का सच है, वो बहुत प्यारा सा सच है और सच है, मगर वो आपको दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। ये इसीलिए इन्होंने इस दुनिया को एक क्या कहते हैं, उलझन भरी उन्होंने बना के रखी हुई है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उनको अगर आप सॉल्व कर लोगे व्हाट इज 1D 2D 3D 4D 5D, तो आपको जीने का, जिंदगी का महत्व समझाएगा। जो मटेरियलिस्टिक के पीछे भागते हैं, एक बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, हाँ 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 हाँ, पढ़ी है मैंने। माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड विद दैट बुक। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो, इतनी देर से तो आ रही थी, तो आपके वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अब आ रही है? गए।
So yes, The Monk Who Sold His Ferrari. My journey started with that. It's an amazing book. You should read that. I will ask him about the books on the dimensions that you were asking me to ask him once he comes back. There's, I guess, this network issue there. हेलो। अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ, कॉल आ गया था मुझे बीच में, तो उसकी वजह से ये हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस यस, आ रही है। अच्छा, एक्चुअली मेरा लेकिन एक नेटवर्क, मेरी बात बैटरी। बताइए, अगर हम सब ईश्वर के अंश हैं और हम सब जी। ने मोक्ष पाने के बाद, पहली बात तो जब तक आपके पूरे कार्मिक खत्म नहीं हो जाते तो आप मोक्ष पा नहीं सकते, जन्म लेते रहोगे। तो जब तक सब लोग मोक्ष पा लेंगे तो ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे, चाहे वो लोग हो या हम हो। तो फिर ये वननेस कैसे हुआ? अगर वो हम सबको मार रहे हैं और हम सबको मारने के बाद वो चाहते हैं कि वो अकेले ईश्वर से एक हो जाए, वो भी सारे गलत काम करने के बाद, मास नहीं ना, मर्डर्स करने के वो बाद। मैंने आप कहा ना, फिर से आप गलत, आप उसको फिर से नहीं समझ पा रही है। आप अगर ट्रेन में बैठने जा रही है और आप ट्रेन का टिकट निकाल लिए है और ट्रेन में बैठ गए, हाँ, तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं ना, वो तो कहीं नहीं जा रहे। तो जो इन्होंने टीका लगा लिया है, अब वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं, और जो बैठे हैं अभी हम लोग, जो इन्होंने नहीं लिया है और जो अभी चल रहे हैं इस फोर्थ डायमेंशन में, 1 साल हो गया है इसको आके, और फिर भी हम अभी भी चल रहे हैं, तो हम उनसे 1 साल आगे निकल गए हैं। हम फोर्थ डायमेंशन में उनसे 1 साल आगे निकल गए हैं। और अगर हम कल भी अगर कुछ हो जाता है बिना इसके लिए, अगर हमें कुछ हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली हम फिफ्थ डायमेंशन में जाने वाले हैं। तो यही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। और वो उन्होंने नहीं लिया है, वो तो जा रहे हैं फोर्थ डायमेंशन में। जिन्होंने लिया है वो थर्ड डायमेंशन में अटक गए हैं। राइट, वो थर्ड डायमेंशन में अटक चुके हैं। मुश्किल होता जा रहा है। एक सवाल है यहाँ के, जुपिटर मीटिंग में क्या हुआ था वो आप पिछली बार समझा चुके थे ना? वो उस पर मैंने कहा यहाँ पे बात करना आपके चैनल के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली फिफ्थ डायमेंशन में जो लोग जाएंगे उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? लेकिन नहीं, उनको कॉन्शियसली मोक्ष भी तो प्राप्त नहीं एफर्ट होगा। करना वहां पे पड़ेगा आपका ना? कर्मा डिसाइड करेगा। वहां पे आपका कर्मा डिसाइड करेगा कि आपको रीबर्थ होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। वहां पे आपने मोक्ष, यहाँ से निकल गए तो आपको मिल गया, ये इतना आसान होता था तो स्वामी विवेकानंद, संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे ही नहीं करते थे मेडिटेशन। तो वो कर्मा है आपका कि आपको रीबर्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मगर अगर ये ले लोगे तो खत्म, आप उस रेस में है ही नहीं आप। नहीं, अगर मतलब वो लेने के बाद भी अगर आप डिटॉक्स कर पाए और कॉन्शियसली आप मेडिटेशन करके और सब हो कुछ नहीं करके। सकता है मैडम, मैंने आपको कहा है, ये जिस दिन आपने टीका ले लिया उसके 5 मिनट में आपके बॉडी का सारा ब्लड आपके हार्ट से पंप आउट होके उस चीज को पूरे और बॉडी में जाके फैला देता है। अब मुझे बताइए, आपके बॉडी में गया हुआ वो डीएनए आरएनए चेंजिंग चीजें आपके ब्रेन में क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो चुकी है, और वो क्रोमोसोम जो आपका स्ट्रक्चर है 8 नंबर का, उसको वो कैंची से काटना चालू कर चुका है। कहां से निकालेंगे उस चीज को आप? आपके स्पर्म काउंट में जाके वो उसके एडिट कर रहा है आपके क्रोमोसोम को। और ओवम जो लेडीज बीज है, स्त्री बीज, हर महीने एक राइट साइड के ओवम से एक स्त्री बीज निकलता है, नेक्स्ट मंथ लेफ्ट साइड के ओवम से एक स्त्री बीज निकलता है। तो ऐसे अल्टरनेट चलती रहती है साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और वहां पे एट ए टाइम कम से कम 50 जो है एग्स रेडी रहते हैं। उसमें से वो एस्ट्रोजन डिसाइड करता है, प्रोजेस्टेरोन डिसाइड करता है कौन से एक को उठा के फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको इंजेक्ट किया जाए, और फिर वो अंडा फूट के बाहर आएगा। तो जब वो जा चुका है एट ए टाइम 50 के 50 ओवम को वो एडिट करना चालू कर चुका है, कहां से निकालोगे उसको? तो जो क्लेम कर रहे हैं ना कि एमआरएनए के इसको वो डिटॉक्सिफाई कर सकते, फेक है, झूठ है। उस क्लेम में कोई सच्चाई नहीं है। ये एज अ विसल ब्लोअर 2018 में जिसने भारत को बताया है, मैं बोल रहा हूँ
देयर इज नो रिवर्स, नो, ले लिया खत्म। ओके, वैसे आपके हिसाब से 666 की आपने बात की थी, उसका जी, मतलब क्या है वो भी जरा समझा दीजिए लोगों को। 666 ये लूसीफर का नंबर है, जो गॉड है, जिसे अपना ओम आता है, हाँ, जैसे ओम वो सिग्नल है, वो सिंबल है, तो उसी तरह से ये 666 ये लूसीफर के इसका नंबर है, वर्कशीट का। टोटल्स टू एन 18 तो उसके अंदर सन, सैटर्न, मार्स एंड वीनस सारे एक साथ हो गए। ठीक है, इस साल वैसे भी, इस महीने में वैसे भी सारे प्लैनेट्स एक साथ आने वाले हैं। सो क्या हुआ है मार्च कि तक, मार्च तक सारे प्लैनेट एक लाइन में आने वाले हैं। मार्च तक पोर्टल्स ओपन होते रहेंगे, उस पोर्टल से कई सारी चीजें अंदर बाहर होती रहेगी, और आपको इस साल बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा, जिसमें से कुछ रियल रहेगा और कुछ प्रोजेक्ट ब्लू बीम रहेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट ब्लू बीम है और कौन सा रियल है। ब्लू बीम का इनका मतलब क्या है? ब्लू बीम, एनीवे वी आर गेटिंग ऑफ द ट्रैक। ये प्रोजेक्शन है। आपने कभी वो पुराने पिक्चर में, पुराने जमाने में गणपति के टाइम पे प्रोजेक्टर आते थे, देखो पिक्चर देखने के लिए गोविंदा के, तो वो प्रोजेक्टर व्हाइट स्क्रीन के ऊपर ये प्रोजेक्टर करके वहां पे पिक्चर दिखाया जाता था। तो उसी तरह से ये ड्रोन्स के जरिए वहां से वो प्रोजेक्ट दिखाएंगे, और फिर आपको बड़े बड़े एलियंस, बड़े बड़े स्पेसशिप, बड़े बड़े ऐसे जो आर्टिफिशियल, एलियंस कौन से डायमेंशन में होते हैं? कौन से एलियंस एलियंस, वो डायमेंशन जो है वो 375 से लेके 475 के नीचे या ऊपर रहते हैं। एक टाइम आएगा जब मैं बताऊंगा कि ग्लासेस, सन ग्लासेस को क्या लगा है तो आप एलियंस देख सकते हो। क्या क्या? एक केमिकल आता है, वो अगर आप लगाएंगे इस ग्लासेस के ऊपर तो आप उस डायमेंशन के एलियंस को देख सकते हो। मे बी आपके बाजू में बैठा होगा कोई एलियंस, पता नहीं हमें। अच्छा, ऐसा। तो ये लोग कौन से डायमेंशन के, क्या होता है जो ग्लासेस पे लगाओ तो पता चलता है? बता दो, बताऊंगा, लगा टाइम लेते आएगा, हैं। जब आने दो वो, द बिग डिस्क्लोजर होने दीजिए, फिर बताएंगे। लोगों को यही तो हजम नहीं होता है कि डॉक्टर जगदाड़े बातें करते करते एकदम से एलियंस की बात करना कर जाता है, ये बेवकूफ है, ये ऐसा है वैसा है। तो इसलिए इस वो साल चीज जब एलियंस आएगी ना, आएंगे धरती पर? या जून, मई जून। मई जून, अच्छा वो भी पता है आपको? आपको फोन करके बताते क्या? ओके। तो एलियंस जो है ये क्या सब बुरे हैं कि उसमें अच्छे भी हैं जो धरती का अच्छे भी है, बुरे भी है। बुरे लोगों को इसको टेक ओवर करना है, जिसके अंदर खास करके ग्रे शॉर्ट एलियन जो है, ये रेप्टिलियंस हुए, ये जो है ये पृथ्वी पे टेक ओवर करना चाहते हैं। ये जो 13 फैमिलीज है, ये खुद को मानती है कि वो उन एलियंस की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, और इसलिए उन्होंने ये सारे पपेट छोड़ के रखे हुए पैसों के बलबूते पे, ये इन लोगों को 3D में ही कंट्रोल करते हुए 5D में नहीं जाने देंगे। तो आपको, अगर आपको आपकी ब्रेन की कैपेसिटी समझनी है, व्हाट इज अ 3D 4G 5G, तो लूसी, LUCY, लूसी नाम की एक मूवी है, जिसके अंदर हाउ टू यू वेक अप योर एनर्जी, और आप क्या फिफ्थ नाम है? डायमेंशन को, लूसी, LUCY, LUCY? लूसी। ओके। हम लोगों को बंदर से डायरेक्ट आदमी बनाया, ह्यूमंस बनाया गया है, और ये ऐसे 68 टाइम जीन एडिटिंग की गई है। तो सबसे आखिरी जो मानव बना है बंदर के इससे, तो वो लूसी नाम के बंदरिन में वो डीएनए मिला है। तो वो उस मूवी के ऊपर इंस्पायर होकर उन्होंने वो लूसी नाम की मूवी बनाई है, जिसमें गॉड ब्रैडमन भी है। तो वो देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। आपको 3D 5D ये सब सब बहुत अच्छे से उसने समझाया उसने। तो और क्या सवाल है? नहीं, लोगों के सवाल हैं बहुत सारे। वो एक तो बोल रहे हैं कि गोस्ट मूवी क्लिप दे यूज सनग्लासेस, प्लीज एक्सप्लेन। लूसी, घोस्ट मूवी,
देखिए घोस्ट बस्टर मूवी में है, घोस्ट मूवी में है, आपके दे लिव नाम की जो मूवी थी 1980s की, उसमें भी वो दिखाया गया है। तो एक तरह से आप उन्होंने आपको, मैंने कल एक ट्वीट किया था कि आकाश में उड़ने वाला एरोप्लेन कैरियर, तो किसी ने याद है, किसी को समझा, कहीं देखा है वो सीन? खास करके जो हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, कहीं देखा है वो आकाश में सीन? उड़ने वाले क्या क्या? आकाश में उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी एयरक्राफ्ट? उस प्लेन्स के ऊपर कई सारे एरोप्लेन उतर सकते हैं आकाश पे। ओह वाओ। तो मैंने वो ट्वीट किया था कल। अच्छा, तो किसी को समझा वो कहा, वो सीन कहाँ देखा था आपने, कौन सी मूवी में देखा था? मैंने ट्वीट भी किया था, उसका नाम भी कहा था मैंने। ये आपने था पिछली बार इस बारे एवेंजर, में कुछ बताया था। ये था एवेंजर मूवी के द एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का वो सीन था, जहां पे एलियंस जब पे अपने पृथ्वी के एक हिस्से पे हमला करते हैं, तो वो सारे एंड्रॉइड रोबोट रहते हैं। वो जो एज ऑफ अल्ट्रॉन लिखा गया है ना, तो वो एंड्रॉइड थे, और अभी जो चल रहा है वो एंड्रॉइड खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। तो यानी एज ऑफ अल्ट्रॉन अगले 2 सालों में स्टार्ट होने वाला है, और वहां पे आपको सुपर ह्यूमन बींग्स जिन्होंने अभी लिया है और इससे जो पैदा होंगे, या फिर जिनका बॉडी का ट्रांस जेनेसिस होगा, वहां से वो सुपर ह्यूमंस एक्सट्रीम पावर वाले आपको दिखेंगे। सुपरमैन आएगा, बैटमैन आएगा, ही मैन आएगा, कौन कौन आएगा। ए भगवान, क्या क्या देखना बाकी है इस छोटी सी जिंदगी में। इससे अच्छा तो वह 100 साल पहले पैदा होके हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़के मर के खत्म हो जाते, जान छूट जाती। कहाँ फंस गए। क्या पता लड़ेगे होंगे हम, इसलिए अपने खून में लड़ाई लिखी है। हो सकता है, हो सकता है। लोगों के क्वेश्चंस इसमें कुछ होंगे तो मैं देख लूं, पूछूं? जी जी, पूछिए ना। आपके पास टाइम हो तो ठीक नहीं, है, मेरा तो कुछ फिर नहीं, अभी मैं। 4 बजे अभी होते हैं। अच्छा, तो ओके, क्वेश्चंस। ओके, कितने लोग योर हैं? कितने फ्यू लोग हैं? क्वेश्चंस अगेन। अपने क्वेश्चंस, एक तो ये क्रिप्टो के बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं, लीगल हो गया, अभी ये हो उसके, गया, वो ये हो गया। चैनल पे बात मत लीजिए इन चीजों की, आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, मेरे को किसी ने बोला कि आप दुर्गा सत्य पे आइए। दुर्गा सत्य मेरा चैनल बैन, मतलब बंद हो गया है, और मेरा सत्यवचन एक खोज चैनल भी बंद हो गया है। तो वहां पर वेलकम टू क्लब तो मैडम। मैं वीडियोस वेलकम टू नहीं क्लब। कर सकती तो इस वजह से मैं वहां पर नहीं हूँ। मुस्कान चैनल पर मैंने पिछली बार एक वीडियो किया था डॉक्टर साहब के साथ, और इस चैनल पे क्योंकि हम लोग सिर्फ डायमेंशंस के बारे में बात करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इस चैनल पे किया है। मतलब आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ फ्यू मोर इंटरव्यूज एंड चैट्स, कॉन्वर्सेशंस विद हिम एंड अदर्स। तो वो मैं मुस्कान पे जल्दी करूंगी, शायद कल परसों। कल तो यहाँ पर है, पर व्यूअर्स कितने हैं? व्यूअर्स कितने हैं अभी? वो तो आप ही के होंगे। मेरे तो कुछ कितने? मेरे हैं, कुछ आपके हैं। कितने? कितने कितने राइट कुछ नाउ? कितने दिख रहा 175। 175 है। क्या है? आवाज हमारा ज्यादा नहीं ह्यूमन रहेगी। बॉडी का एनर्जी सोर्स कुंडलिनी है? सॉरी, क्या? क्या हमारी बॉडी की एनर्जी सोर्स जो है वो कुंडलिनी है? 7 अलग अलग कुंडलियां आती है, हर किसी का काम अलग अलग है। ये कुछ हार्ट चक्र है, कुछ ब्रेन चक्र है, कुछ किडनी चक्र है, कुछ मूल चक्र है। तो ऐसे 7 अलग अलग चक्र है, हर किसी का काम अलग अलग है। हाँ, लेकिन कुंडलिनी तो उन चक्र सबको चक्र पे जोड़ती भी हम हुई बात और करेंगे, जब डायमेंशन खत्म हो जाएंगे, जब सारे डायमेंशन खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में फिर ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ चक्रास जो है, उसके बारे में बात करेंगे हम। अच्छा। लोगों को अब तक मैंने मेरा वो आध्यात्मिक एंगल खोला नहीं है। नहीं, मेरा तो ये आध्यात्मिक चैनल है ना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इस बारे में बात करनी थी, इसलिए आपको इस चैनल पर लाई हूँ। अब तक लोगों ने सिर्फ डॉक्टर जगदाळे का साइंस एंड साइंटिफिक एंगल ही देखा है। अब तक मेरा आध्यात्मिक एंगल इन लोगों ने देखा नहीं है। अच्छा,
तो कुछ देर बाद मुझे डॉक्टर बाबा जगदाळे बोलने के लिए लोग कम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो श्री श्री रविशंकर से और वो कौन है, वो कौन तो पगड़ी वाले बाबा, उससे ज्यादा इतना नॉलेज दे दूंगा इनको अध्यात्म का कि ये इनको उनके प्रवचन सुन के जान के सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। जिससे फिफ्थ डायमेंशन आपको अब तक बता चुका हूं मैं, आगे भी अध्यात्म इतना दूंगा कि आप जिंदगी में कहोगे कि हमें कहीं नहीं जाना है, मक्का मदीना काशी सब कुछ यही है, यही बैठ के हमें करना है। डायमेंशन समझने के लिए कोई बुक्स हैं, वो उनका नाम पूछ रहे हैं। ये बुक्स नहीं आती है एक्चुअली कोई इसकी, आपको फिर देखिए व्हाट इज डीएनए आरएनए क्रोमोसोम, व्हाट इज अ जेनेटिक कोड, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉलिक्यूल है। मैंने एक एग्जांपल बताया था एक अभी ये पिछले साल जब वो यूपी में ये हुआ था, दिया दीप तो हुआ था फर्स्ट टाइम, तब वहां पे कुछ बुड्ढे बड्ढे बैठे हुए थे, लुंगी पहन के, धोती पहन के, सादा सरदा कुर्ता पायजामा पहन के। तो एक यूट्यूबर्स वहां पे गया और उसने सवाल पूछा कि भाई साहब आप तो काशी विश्वनाथ के दौर पे बैठे हुए हो और आपको क्या लगता है तो क्या होगा काशी का, क्योंकि तब काशी पे तोड़ फोड़ चल रही थी, काशी कॉरिडोर बनाने के लिए लगभग 10,000 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा गया है। तो ये है हिंदुत्ववादी बीजेपी सरकार जिसने 10,000 हिंदू मंदिर तोड़े और फिर बोल रहे हैं कि हमने काशी कॉरिडोर बनाया है। और उसको भी मेंटेनेंस करने का ब्रिटेन के कंपनी को दिया है, प्राइवेट कंपनी को, यानी काशी विश्वनाथ को धोने से उसकी साफ सफाई का काम पूरा ब्रिटेन की महारानी की कंपनी कमाएगी और यहाँ का मेड इन इंडिया वहां पे कटोरे लेके बाहर भी मांगेगा। देखिए, तो वो जो था उसने कहा कि आप काशी विश्वनाथ के द्वार पे बैठे हो और आपको कहा क्या लगता है कि किस तरफ जाएगा ये काशी को कॉरिडोर। तो उसने कहा है देखिए भगवान काशी विश्वनाथ सिर्फ उस मंदिर में नहीं बैठे हैं, उन्होंने जो सृष्टि बनाई है जिसके वो क्रिएटर है, तो वो हर जगह पे है। तो उसने कहा यार ये मुझे बात समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे हो, वो हर जगह पे है। तो उसने एक ये किया, ये बस नहीं है, पत्थर उठाया, एक पत्थर उठाया और उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये पत्थर है। तो बोले पत्थर है तो ये पत्थर आपके लिए है, मगर एक साइंटिस्ट एज मी, ये पत्थर नहीं ये सिलिका है और ये सिलिका तब बनता है जब इसके न्यूक्लियस के अराउंड में उसके एटम और प्रोटॉन्स कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहे होंगे और वो स्टेबल है, तभी ये पत्थर पत्थर दिख रहा है। अगर वो अनस्टेबल हो जाएंगे तो पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, ये पिघल जाएगा। तो बोले हाँ सही बात है, तो मुझे बताओ कि इस पत्थर को कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन एनर्जी दे रहा है कि तुम वो उसका जो सर्कल है वो छोड़ो मत, उस कंटिन्यू उसी सर्कल में काम करते रहो, ये कौन उसको गाइड कर रहा है। बोले पता नहीं। तो ये वही सोर्स है जो आपके और मेरे अंदर उसने जान चुकी है और इस निर्जीव को वो उस न्यूक्लियर और सेंट्रल के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स घुमाते रह रहा है। आप इसको भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, क्राइस्ट बोलिए, मगर जो कर रही है वो ताकत वही आपको और मुझको यहाँ पे खड़ी की है। तो उस यूट्यूबर ने पूछा साहब आपने धोती पहना है, सादा शर्ट पहना है, आप करते क्या हो। उसने जवाब दिया मैं आईआईटी मद्रास का फिजिक्स का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। तो एक सादा धोती कपड़ा पहना हुआ इंसान कौन रहेगा या आप बता नहीं सकते हो। तो उसी तरह से आप लोगों को ये चीज ये लोग नहीं समझा रहे हैं कि वो जो पत्थर है उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को जो घुमा रहा है वही आपकी और मेरी सांसें भी चला रहा है। तो ये जो वननेस है, दैट वननेस इज अ 5D, फिफ्थ डायमेंशन। राइट। ओके। श्री कृष्ण ने बताया था 64 डायमेंशंस होते हैं, इज दैट ट्रू? देखिए 64 कलाएं होती है, कला, मुझे 64 कलाएं पता है, 64 डायमेंशन मुझे नहीं पता है। 64 कलाएं होती है, उसमें से नृत्य है, संस्कार है, शालीनता है, तो हास्य है, लेडीज का श्रृंगार है, तो ये 64 कलाएं मुझे रस। पता है, रस। डायमेंशन के बारे में नहीं पता है। ओके। डायमेंशन में आपको एक क्लू दूंगा कितने हैं टोटल, पर अभी नहीं बताऊंगा कितने हैं।
सबसे आखिर में जब हो जाएंगे टोटल तब बताऊंगा इतने डायमेंशन थे और एक जो है वो मल्टीवर्स है। क्या पॉलिटिशियंस या दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में एलियंस हैं? इंडिया में है या बाहर है? हम्म, है। इंडिया में है? इंडिया में नहीं है। बाहर है? इंडिया में नहीं है। वो नेपाल में बिल्ली हो का सकते दरवाजा और हैं। वो नेपाल, सब? नेपाल में हो सकते हैं, हाँ, भूटान में हो नेपाल सकते में। हैं। ओह, जो आध्यात्मिक सेंटर है वो, दैट इज पोर्टल, वहां पे पोर्टल खुलते हैं नेपाल में। नेपाल में। ओह। सबसे ज्यादा एलियन एक्टिविटी गए 1 महीने से नेपाल में हो रही है। ओह। इसलिए चाइना ने नेपाल को कंट्रोल करके रखा हुआ है। चाइना ने वो सारा एरिया कंट्रोल करके रखा है जहाँ पे एलियंस एक्टिविटी भारत के बॉर्डर पे होती है, सियाचिन हो, लेह लद्दाख हो, या फिर आपका नेपाल हो या भूटान हो, तो सबको उसने इसलिए कंट्रोल करके रखा है। वहां पे एलियन बेस कैंप है, ये भारत की मिलिट्री को पता है। ओह, वाह। आपने ट्विटर के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत का कोई वीडियो शेयर किया था? हाँ, कल मैंने एक डाला था वीडियो। हाँ, तो उसी पिक्चर के का है बारे में उसकी। 50 सवाल आ चुके हैं, जरा समझा दो। क्या डाला, क्यों डाला? एक्चुअली वो मूवी जो है वो अगर आप देखेंगे, वो जो क्लिप है, एंड क्लिप है, कौन सी? अगर आप देखेंगे, वो मूवी कौन क्या है सी? मुझे नाम नहीं पता, किसी ने देखा होगा। राब्ता? मैं हाँ, राब्ता? राब्ता थी क्या मुझे नहीं पता, मैं वो पिक्चर पिछले देखता ही जन्म नहीं, वाली, बॉलीवुड बॉलीवुड। पिछले हाँ जन्म हाँ वाली। हाँ 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 हाँ। राब्ता, राब्ता। तो वो जो एंड सीन है ना वहां पे, एक तो सबसे पहले वो वहां पे जाते हैं उस जहाज पे, फिर दिखती है आपको फुल मून, फिर उसके बाजू में कड़कती है बिजलियां, और उसका जो पैटर्न दिखता है उसके पीछे जो दिखता है, तो वहां पे इनडायरेक्टली उसी तरह का सीन है जिस तरह से एलियन स्पेसशिप जहाँ पे दिखाई देती है मैक्सिममली। तो वो था एलियन स्पेसशिप का। सेकंड है, जब वो उसको गोली वगैरह मारते हैं करते हैं, तो वो जब वो जाता है पानी में डूबता है, तब उसको उसका पास्ट यानी उसको फोर्थ डायमेंशन, द रिवाइंडिंग ऑफ द योर पास्ट लाइफ, तो वो फोर्थ डायमेंशन वहां पे दिखाया है। तो ये तीनों चीजें जो थी, और मैंने कई बार कहा है सुशांत सिंह राजपूत का, मेरे विभोर आनंद, एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ में जो वीडियो हुआ था, मैंने तब भी कहा था सुशांत सिंह राजपूत is a very good talented actor. He was not, he is, वो जिंदा है। Okay, there you have a lot of answers. कनाडा के, अच्छा, आई डोंट वांट टू टेक दैट क्वेश्चन। इंडियन 11D तक होगा मोस्टली, किसी ने कहा है। जो लोग मर जाते हैं वो किस डायमेंशन में जाते हैं? मैंने कहा है देखो, आप आपको झेल पाएंगे इसलिए 5G तक बताया है। 5D तक, 5D को आप स्टडी कीजिए, फिर बताऊंगा मैं आगे और, क्योंकि आज मैं बोलूंगा फिर लोग आधे कंफ्यूज हो जाएंगे, और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। तो लेना है तो राइट, पूरा लीजिए, 1 to 5 आप ले लीजिए, बात का मैं दूंगा बाद में। और आपने लिया तो बहुत बेहतर, मेरा जितना है मैं दूंगा, मेरे पास जो मेरी झोली में है, सब खाली कर देता हूँ, मैं रखता कुछ नहीं हूँ। ना मैंने 5G की, सॉरी, ना मेरे अलग जो मेरे केस मैटर किए थे उसमें मैं कहीं कुछ मैंने रखा नहीं। उस तरह से इस अध्यात्म में मेरे पास कुछ नहीं रखूंगा, सब दे दूंगा। और उसमें आप और जाके और ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास फाइव जो डी है मैं में सब दूंगा। 5D में जाने के लिए या हायर डायमेंशंस में जाने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, या साइंटिफिकली कोई और तरीका भी हो सकता है? मेडिटेशन, देखिए, मेडिटेशन आपके आपको उस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने का मौका देता है, और वही एक रास्ता है राजयोग के जरिए आप भगवान को प्राप्त करने के 4 योग हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और क्या है, और एक है, भूल गया मैं। तो राजयोग मेडिटेशन आता है, भक्ति योग जो मीराबाई, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज, जो तुकाराम महाराज जिन्होंने किया है, भक्ति भक्ति भगवान का नाम लेते रहना। थर्ड आता है कर्म योग, आपका कर्म ही आपको डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। और एंड में आता है ज्ञान योग,
जो मैं करता हूँ, मैं ज्ञान योग और उससे फिर जितना हो सके उतना मेडिटेशन में बहुत कम करता हूँ। मेरी बीवी करती है, मैं नहीं करता हूँ। मेरी बीवी, मेरी मम्मी, मेरे पापा ये सब करते हैं। वो मेडिटेशन मेरे को नहीं जमता है। वो खुद को विदिन अंदर जाके ढूंढना और वो उस ट्रैवल करते वक्त वो जो आते हैं एक्सपीरियंस, वो मैं नहीं बियर कर पाता हूँ। मैं दचक जाता हूँ, मेरे नी मेरे हाथ पे ठंडे गिर जाते हैं। वो आसान नहीं है मेडिटेशन में। ओके। जो करते हैं उनको एक्सपीरियंस लिया होगा। जब आप उस ब्लैक टनल में से जाते हो तो हाँ, वो जो टनल है वो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस करवाती है। जिन्होंने किया होगा मेडिटेशन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो मैंने किया था, मैंने ट्राई किया था ब्लैक और तब मेरे टनल हाथ तक पे मेडिटेशन करके पहुंचने के लिए तो बहुत समय चाहिए। मैंने कहा ना, वो स्टार्टिंग में जो जो ब्लैक आउट आ जाता है ना, ब्लैकआउट, तो वही मेरी हाथ पैर ठंडे गिर गए। वो दचक के मेरे 4 बार 50 बार मेरा मेडिटेशन टूट गया। फिर मैंने डेयरिंग नहीं की। फिर मैं अपना ज्ञान योग के ऊपर भरोसा रखते हुए जब ऑटोमेटिकली ट्रांस में मैं जाता हूँ, मैं विलिंगली नहीं करता हूँ, मैं ट्रांस में चला जाता हूँ उस मेडिटेशन के अंदर, तब मुझे कुछ चीजें दिखती है जो मैं यहाँ पे आके फिर बोलता हूँ। लोग बोलते हैं ये कुछ भी बोलता है। तो वो मुझे सब उस मेडिटेशन में दिखा है, जो लिंकअप हुआ है। और मैंने सीखा है मई जून में कुछ होगा, तो वो वही हाँ। दिखा है मुझे। मुझे कोई फोन नहीं आया था, मुझे दिखा था। राइट। ठीक है। आई थिंक इतने सारे कमेंट्स हैं ना कि वो क्वेश्चन ढूंढने में मेरे को जमाना लग गया। संग्रीला घाटी या ज्ञानगंज कहाँ है? सॉरी, क्या? संग्रीला घाटी या ज्ञानगंज? ये नेपाल के और महालय कैलाश पर्वत के पहाड़ियों के बीच में कहीं तो भी है। अच्छा, क्या है वहां और पर? जो कुछ, एलियंस? हाँ, वहां क्या एलियंस है? नहीं, ये ये इंटर डायमेंशनल सिटी है जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा है। ओह, वाओ। मैंने सुना है कि वो मेहर बाबा की समाधि है ना, वहां पर भी मैंने सुना है कि कुछ एनर्जी ऐसी है कि वहां पर भी पोर्टल खुलता है कभी, या इट हेल्प्स यू टू मेडिटेट एंड ऑल दैट। जितने भी भगवान शिव शंकर के स्थान हैं, वह कैलाश सरोवर हो, कैलाश मंदिर हो, या फिर वो कितने भी धाम है, वो ज्योतिर्लिंग है 12, वहां पे पोर्टल्स है। वहां पे इंटर डायमेंशन ट्रैवल होता है। इसलिए गुजरात में बहुत सारे आपको न्यूज आ रहे हैं एलियंस के। इसलिए आपको मोहाली के आसपास, क्योंकि वहां से वो जो मंदिर बहुत नजदीक है, तो वहां पे भी आपको कई सारे एलियंस के स्पेसशिप के न्यूज आ रहे हैं। तो पोर्टल्स वहां पे खुलते हैं। अच्छा, मेरे ये सुनने में आया है कि जितने सारे स्पेसशिप्स नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली उन एलियंस के हैं जो इंसान के रूप में यूएस से कनाडा में बैठे हैं। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? है ना, कुछ है। आर्कियंस आर्कियंस बोल के हैं जो ह्यूमनॉइड फॉर्म में आते हैं। कई सारे हैं तो आर्कियंस ये है। जो स्पेसशिप्स दिख रहे हैं उनके हैं या बाहर वालों के हैं? ये उन्हीं के है। ये गैलेक्टिक अलायंस फोर्स जो जुपिटर पे मीटिंग हुई थी, गैलेक्टिक अलायंस, एक्चुअली आपको बता दूं, परसों के दिन इजराइल की एग्रीमेंट साइन हुई है अमेरिका के साथ, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है गैलेक्टिक अलायंस फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव पृथ्वी का अमेरिका रहेगा। तो अमेरिका जो है अब पूरे गैलेक्टिक अलायंस फोर्स के साथ रिप्रेजेंट करेगा पृथ्वी को। तो इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया है ना, सारी जी, कंट्रीज ने थोड़ी किया है। 8 तो कंट्रीज है जिनके पास सैटेलाइट्स भेजने की टेक्नोलॉजी है। इजराइल, भारत, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया और इजराइल। 8 ही देशों के पास टेक्नोलॉजी है तो स्पेस सबने में भेजने अग्री की। कर लिया। तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, सॉरी, अभी जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, जिस दिन मैंने कहा था कि रावत साहब का मीटिंग ले रहे राष्ट्रपति के साथ, कुछ तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके एक दिन पहले उन रावत साहब ने मीटिंग ली थी राष्ट्रपति जी के साथ। और उसके एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि चाइना के ऊपर एलियंस अटैक करने वाले हैं। 12 दिसंबर 12
12 दिसंबर 2021 को चाइना के ऊपर 5000 छोटे एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखे थे, 5000। वाह। तो उसी के नेक्स्ट डे मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, और तब कहा था अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये चारों चाइना के साथ अटैक करने वाले हैं एलियंस के ऊपर। और उसी दिन न्यूज आई थी सेकंड डे कि 5000 एलियंस क्राफ्ट दिखे थे। तो भारत पहले एक्सेप्ट कर चुका है इन 5 देशों को। रहे ये बाकी के 3 देश, रशिया, जापान और चाइना, ये बाकी है, ये भी बाद में आ जाएंगे। और फेक एलियन इन्वेंशन प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत ये अटैक करा के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश कर देंगे। ये 2022-23 में हो जाएगा। 22 तो आ ही गई। हाँ ना, स्टार्ट हो चुका है ना, मैंने कहा ना मई में बहुत कुछ होगा, मई जून में। ठीक है, अपना घर में राशन खाना भर के रखो। इस बारे में सारी बातें, जो सवाल जवाब, जो भी एक्सप्लेनेशंस आपके कल परसों दोबारा करते हैं। we'll have another session on my other channel जहां खुल के बात कर सकेंगे। मेरे बाकी दोनों चैनल फिलहाल तो बैन हो चुके हैं। पिछली बार मैं 1-2 वीडियोस लाइव करने लगी और नहीं कर पाई थी, तो दूसरा जो मेरा मुस्कान चैनल है उसके ऊपर करेंगे। शायद मुझे एक और चैनल 2-3 एक्स्ट्रा बना के रख देने चाहिए पहले से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। 1.5 घंटा हो गया। आई थिंक वी शुड गिव हिम अ ब्रेक नाउ, एंड आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। और बाइक था, मेरी रिक्वेस्ट थी सबको, हमें जो हमने केस किया है उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि मेरा चैनल तो है नहीं, मेरा फेसबुक ब्लॉग है, तो मेरी रिक्वेस्ट मेरी जा नहीं रही अब लोगों तक। तो 5G के लिए आप स्टार्टिंग में अकाउंट डिटेल भी आप अकाउंट इसमें दे दीजिए, 303939111171। मैं लिखती हूँ, एक सेकंड रुको। जी। 1 मिनट। आपका गूगल पे नंबर ना? गूगल पे नंबर तो है +9190 96 289202 289200 ओके। एक तो ये आ गया। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर बताइए। 30 3939 3939 1171 71 बैंक ऑफ IFC कोड है SBIN IFSC SBIM N for नागपुर। हाँ, N 0010 0010 791 SBIN 00। एक मिनट, ये चेक करो। यस, जी जी जी। ओके। और मैं 4 तारीख को मुंबई आ रहा हूँ, मंत्रालय के वहां पे। आप पिछली बार आए, आपसे कहा था मिलो, आप मिले नहीं। मेरे को 6:30 बज गए मुंबई से, वो दादर के वहां से निकलते रेडियो, कौन सा रेडियो क्लब जो है वहां पे था मैं बाजू में, तो वहां से निकलते निकलते मुझे 6:30 बज गए। मुंबई छोड़ते छोड़ते 8:30 हो गया मुझे, पनवेल के बाहर निकलते ट्रैफिक में। कहाँ से मिलूंगा आपको? औरंगाबाद पहुंचने को सुबह 6:30 बजे, कंटिन्यू ड्राइविंग करते करते। तो आप गाड़ी तो लेकर 4 आए तारीख को थे? कांग्रेस पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी में थोड़ा काम है मुझे, तो मैं आने वाला हूँ। तो उसके बाद में फिर 12 बजे के बाद में मैं मिल सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम ओवर। मैंने आपको एड्रेस भी भेजा था पिछली बार। मैं लास्ट टाइम कहा ना, वो मीटिंग बहुत लंबी चली, 4.5-5 घंटे चली मीटिंग। इस बार आ जाना, इस बार मिल लेंगे। जी ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, मैडम को धन्यवाद फिर से। और इस 3D से अब 4D चालू हो जा रहा है आपका, क्योंकि आपने 1.5 घंटा हमें सुना, तो अब 3D खत्म हो रहा है, जो है वो 4D जा रहा है। और जब तक बचोगे 5D की तरफ जाना है तो इससे बचिए।
बस तभी 5D हो सकता है, नहीं तो 3D में अटक जाओगे। ओके, ये मुझसे कह रहे हैं जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल रिकवर करने के लिए केस किया है ना यूट्यूब पे, ऐसे कह रहे हैं आप भी 100 करोड़ का केस करो और रिकवर करो अपना मैंने चैनल। डाला है, नोटिस भेजा है, अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, हम रिस्पॉन्स की राह देख रहे हैं। आपको आ जाए तो मुझे अब तो बताना, मैं भी अब तो भेज दूं। पिचाई पिचाई को मैं रोज 4 दिन से ट्वीट कर रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक जब तू मुझे चैनल नहीं देगा। उसको और उसके यूट्यूब चैनल, यूट्यूब इंडिया वालों को मैं टैग कर करके ट्वीट कर रहा हूँ। अब तो उन्होंने मेरा वो ट्वीट भी उसको अंडर थ्रेट डाल दिया है, बोला यार मेरा चैनल मांग रहा हूँ, ये भी थ्रेट है। डर गई, मैं तो डरे छोड़ हुए। ही दिया, फ्री में बनता है चैनल, क्या करना है। मैंने और नया बना लिया, अभी एक मुस्कान वाला है, अभी इसके बाद मेरे एक भाई कोई ने और नए बनाए, बना मेरे लूंगी। मेरे 4 चैनल बने हैं, मेरे 4 चैनल में से 3 चैनल चारों के चारों ब्लॉक कर डाले उन्होंने। एक बंदे ने मेरा वीडियो डाला था, अमित नाम है कुछ तो भी उसका, जैसे आपका और मेरा उसने वीडियो डाला, 1 घंटे के अंदर उसको 8 दिन का ब्लॉक बैठ गया है। उसने ट्वीट किया है मेरे ट्विटर पे, आपका और मेरा ही वीडियो था वो। ठीक है, क्या करें। डॉक्टर जगदाळे के चेहरे से बीजेपी भी डरती है और यूट्यूब भी डरता है। लेकिन अगली मैं बार मेरे ये को सोच छोटा रही भीम हूँ, का मास्क लाके पहनना पड़ेगा। मैं ये सोच रही हूँ कि और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बिटचूट वगैरह है, या एक और मुझे किसी ने कुछ बोला था, ट्यूब ही है, लेकिन यूट्यूब की जगह कुछ और ट्यूब है, वी ट्यूब है या कुछ ऐसा है। वो क्या तो है एक्चुअली है ना, यूट्यूब पे जितने व्यूअर्स है ना उतने व्यूअर्स अपने को और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि यूट्यूब हर किसी के मोबाइल में है और बाकी के प्लेटफॉर्म आपको इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, तो राइट, इसलिए यूट्यूब लेकिन क्यों नहीं छोड़ा लिंक करता है। भेजो तो लोग देख ही लेते हैं ना। कहाँ तक भेजेंगे आप मुझे बताइए। मेरा जो वीडियो है, जो मुझसे लोग जुड़े हैं मैक्सिमम, वो किसी और के वीडियो को देखते वक्त मेरी वीडियो की लिंक उनके पास आ गई यूट्यूब पे, इसलिए उन्होंने मेरे वीडियो देखे। सर्च करके मेरे पास कितने आएंगे जो मेरे साथ फेसबुक पे है, टेलीग्राम पे है या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और वो उनके लोगों को भेजेंगे। मगर यूट्यूब क्या करता है, अगर आप गिनी आनेजा मैडम की वीडियो देख रहे हैं तो आपको डॉक्टर जगदाळे की वीडियो भी लिंक उसके आ जाते हैं ट्रेंडिंग में, फिर बीआरसी के वीडियो आ जाता है, तरुण कोठारे के वीडियो आ जाते हैं, डॉक्टर बल्लारा के वीडियो आ जाते हैं। तो ये ट्रेंडिंग चलता है क्योंकि आपके व्यूज करने वाले वीडियोस के लोगों की, आपका एआई जो मोबाइल है ना, ये आपके उस थिंकिंग को उसको कैच कर लेता है और एंटी इसके वो ढूंढ के आपको देता है, ये भाई तुम्हारे सोच वाले लोग हैं, इनको सुनो। तो ये यूट्यूब पे मिलता है, बाकी जगह पे नहीं मिलता है। यू आर राइट। चलेगा मैम, बहुत देर हो गई, पौने ठीक है, 1:30 ओके, हो गया है। थैंक यू, बाय। धन्यवाद सभी को, और ये वीडियो सब शेयर कीजिए क्योंकि ये अध्यात्म, ये मेरा, ये बाकी की जो चीजें थी वो थी, आपको कोई भी बता देगा, कोई भी यूट्यूबर मेरा वीडियो देख के समझ के वो आपको बताएगा, मगर जो चीज मैंने आज आपको बताई है ये किसी यूट्यूब वाले के पास नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज मेरा खुद का, मेरा आध्यात्मिक नॉलेज है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये आप आपके बच्चों को सिखाओगे, ये लेवल का नॉलेज है, तो इसको बिल्कुल आप सेव करके रखिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा वीडियो कोई सेव कीजिए, मैंने मेरी खुद की वीडियो कभी सेव नहीं की है। ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं और जो चीज मिलती है इसलिए मैंने आज तक नहीं कहा, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उसको तोड़ मरोड़ के अपने दिल से कुछ और बता देगा जो है ही नहीं। तो इसलिए प्लीज इसको सेव कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के, परिजनों के साथ। दैट्स धन्यवाद। माय अदर यूट्यूब चैनल, मुस्कान वाला, मैंने अभी खोला है, और मैं देखती हूँ, इसके नीचे उसका लिंक डाल दूंगी। थैंक यू, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड प्लीज शेयर दिस इज, आई फील, जो हो रहा है वो अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस सबसे बाहर कैसे निकल के मोक्ष कैसे पाना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। Meaning of portals. Parth, portals is when from the universe. So for example, okay, डॉक्टर जगदाले तो गए, तो जो लोग सिर्फ उनको सुनना चाहते हैं, you are free to, you know, carry on.
सो जब हम लोग लाइट मेडिटेशन करते हैं और जब मैं कहती हूँ कि लाइट आ रही है ऊपर से और आपके क्राउन चक्र में एंटर कर रही है, आपके थर्ड आई, आपके थ्रोट चक्र, एंड व्हेन आई से दैट लेट द लाइट कम डाउन फ्रॉम ऑल द फ्लोर्स अबव यू एंड ऑल, सो व्हाट इज बेसिकली यू आर डूइंग, यू आर ओपनिंग अ पोर्टल. When you're opening a portal, उस portal में there are times when negative, I wouldn't say negative, but maybe spirits and ghosts or other entities can enter. And when you are doing light meditation, portal is when from the universe to you there is a light beam kind of doorway open. फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं व्हेन आई वाज स्लीपिंग, सो जो सपने हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो सपना था. कई बार आप अपने सपनों में, हाँ दैट्स व्हाट्स टेलीपोर्टेशन, सपने में आप दूसरे पोर्टल में चले जाते हो. तो जैसे मैं अपने सपने में एक बार स्पिरिट वर्ल्ड के पोर्टल में चली गई थी, एंड what I saw was it was very white, it was very cloudy, and there were some beautiful flowers that I have not seen here, and there were all those people in मेरी जिंदगी में जितने लोग मर गए हैं सब थे वहां पर, आपस में बातें कर रहे थे, और भी लोग थे, और कुछ एक दो ऐसे लोग थे जो मेरे सपने में बहुत आया करते थे, लेकिन कुछ मैंने ऑटो राइटिंग वगैरह करने के बाद बंद हो गया था. तो वो लोग वहां पर मौजूद थे, बहुत सालों से मेरे सपने में नहीं आए थे, लेकिन आई वेंट देयर एंड दैट दोस पीपल सेड दैट इट वाज नाइस टू हैव मेट यू आफ्टर सो लॉन्ग. सो इट्स मी हु वेंट देयर. तो कहीं ना कहीं मेरे नींद में मे बी आई जस्ट वेंट इनटू अ पोर्टल and went to that spirit world. Similarly, when जब हम लोग इन ऑरा बोलते हैं या मुझे विजन्स आते हैं, जब मैं टैरो वगैरह करती हूँ, कई बार सुशांत के विजन्स आ चुके हैं, तो विजन्स जो आते हैं at that time also there is some portal that is open due to which I can connect with him. There is एक रास्ता है, अगर आप रास्ते में रोड ब्लॉक लगा देंगे तो आप उस तरफ नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो रोड ब्लॉक खुल जाता है, जैसे हम लोग के वो बता रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को कैल्सिफाई क्यों करने की ये लोग इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं. टूथपेस्ट यूज करो, फ्लोराइड यूज करो, क्लोरीन वाटर के अंदर आ रहा है, एवरीथिंग इज हार्मिंग आवर ग्लैंड्स so that our God consciousness is affected. Okay, I will try. And तो जब आप when you're meditating, you can intend. एक बात याद रखना, कर्म सिर्फ करने वाला या बोलने वाला नहीं होता. कर्म गीता में लिखा है मन, वचन और कर्म होता है. तो आप क्या कर रहे हो वो कर्म होता है, वो इंपॉर्टेंट है. आप क्या बोल रहे हो वो कर्म होता है, इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, वो भी कर्म होता है, और आपको उसका फल भी मिलता है. तो मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि इंटेंशन ड्यूरिंग योर मेडिटेशन, इफ यू इंटेंड समथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट योर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो. मैं कहना चाहती थी बीच में लेकिन कह नहीं पाई. यूनिवर्स के पास बहुत है, ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ. यूनिवर्स हैज एम्पल टू गिव यू. पैसे की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है, पर आपने अपने कर्मों की वजह से या अपने थिंकिंग की वजह से, डर, आपको गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है तो अपना डर खत्म करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी खत्म करनी पड़ेगी. वो जो आपने ब्लॉक्स लगा रखे हैं ना अपने पोर्टल, गॉड कॉन्शियसनेस और मैनिफेस्टेशन के बीच में, वो जो पोर्टल है, उसमें जो आपने ब्लॉक्स लगा रखे हैं, उन्हें निकालने की जरूरत है.
वो ब्लॉक्स निकल जाएंगे तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। तो अगर आप मेडिटेशन करते वक्त अगर आप ये इंटेंशन रखते हो कि मुझे आई वांट टू असेंड और आई वांट टू go to Jupiter or I want to go to Mars or I want to see what is there and all of that, नहीं, generally the best time for meditation is कि आप जल्दी सोएं और सुबह 5-6 बजे उठें जब सूर्यास्त सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि जब सूर्य क्यों है वो वक्त ही इंपॉर्टेंट क्यों है। आप रात को भी कर सकते हो, मेन चीज है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सूर्योदय का टाइम क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो एक साउंड होता है ओम का जो सूर्य करता है, जो हमें सुनाई नहीं देता, बिकॉज वी आर नॉट वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन। द बर्ड्स कैन हियर इट, द एनिमल्स कैन हियर इट, सांप जिसके कान नहीं होते उसको भी सुनाई देता है, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। तो सूर्योदय जो होता है तब ओम फ्रीक्वेंसी जब चलती है तो उस वक्त मेडिटेशन इज फास्टर, आई मीन द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज फास्टर। एट दैट टाइम यू कैन इंटेंड दैट यू वांट टू, मेडिटेशन में आप कई बार जो लोग सो द फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोई काम करना है तो अगर आपके कंधे के ऊपर बहुत सारा सामान है, हाथों में सामान है, वो काम करने के लिए आपको पहले वो सामान नीचे रखना पड़ेगा। सो रिग्रेट्स, ग्रजेस, गिल्ट, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू फर्स्ट रिमूव। टू रिमूव दैट यू नीड टू फॉरगिव। ये सारा क्लटर आपका मेंटली, इमोशनली जब आपके अंदर से निकलेगा तब आप मेडिटेशन में कामयाब हो पाओगे। अब वो सब निकालने के लिए जब आप इंटेंड करते हो कि फलाने इंसान ने मुझे हर्ट किया था या मैंने उसे हर्ट किया था, तो आई वांट टू डू अ फॉरगिवनेस, इंटेंड करके जब आप उस इंसान को अपने मेडिटेशन में बुलाते हो, चाहे वो मर गया है वो जिंदा है, आप बुलाते हो, दैट पर्सन सोल कॉन्शियसनेस connects with you and they know, their soul knows what you are thinking about them and what you're telling them. When you do that forgiveness thing between the two of you and you let go, you do that. If you're finding it difficult, you do that while you're letting go from your mouth, that deep breathing, let go, forgive, forget, तब आपका क्लटर जब खाली होता है धीरे 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 धीरे, तब आपका जब क्लटर खाली होता है तो आपका पोर्टल से कनेक्ट होना गॉड कॉन्शियसनेस से इजी हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी उस वक्त लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, यहाँ कमेंट कर रहे थे, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उन्होंने नहीं बताई और वो इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, इट्स इंपॉर्टेंट। वीव हर्ड अनुराग शर्मा आल्सो talk about it and he has also said this. NASA is not God. So उन्होंने भी काफी बातें बताई हैं डायमेंशंस के बारे में, बट ये सही है कि अगर आपको उन डायमेंशंस तक पहुंचना है आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। अपने सारे 7 इवल्स जो होते हैं, जो इन लोगों ने हमें ब्रेन वॉश करके, माइंड कंट्रोल करके, जो टीवी से, फोन से, हर चीज एक लोगों के दिमाग में भर दिया, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने गलत रास्तों पे चलना तो वैसे भी बहुत आसान होता है, तो गलत रास्तों पे चलने के लिए इतना उकसाया है पिछले 1000 सालों में कि इंसान इतना उसमें उलझ गया है और उसको वो इतना सही लगता है कि सही की तरफ जाना मुश्किल लगता है। इसीलिए वो सारे वाइसेस को, मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत आता है, और मुझे जब किसी पे गुस्सा आता है या मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे हर्ट किया और मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे बुरा लग रहा है या मेरा ईगो हर्ट हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, मतलब कभी कभी किसी की एक छोटी सी बात इतनी चुभ जाती है कि 2-2 3-3 दिन नींद नहीं आती। उस वक्त
मैं ये करती हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे कॉन्शियस एफर्ट करना है कि मैं आई कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। मैं उनसे बात नहीं करती, मैं उनसे दूर रहती हूँ। पहले मैं खुद को ठंडा करती हूँ, खुद को समझाती हूँ कि ये मेरा ईगो है। उस इंसान ने जो कुछ भी कहा वो उनका कैरेक्टर है, वो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी इनसिक्योरिटीज है, उनका दर्द है, which he is throwing on me. He or she, they are throwing it on me. And it happens with, I mean, it is so difficult, I tell you, if you intend that you want to try, it becomes very difficult because everybody around you starts behaving like that. Your parents, your children, your spouse, your partners, your friends, everybody starts behaving like that suddenly. And you're fed up. You're trying to forgive one, and then there are so many other people who are doing that at the same time. When you go into 5D, 6D, 7D, you don't need to have sex, because when you're meditating and you reach that high, when your Kundalini rises, you reach a mental orgasm, which is so beautiful and so thrilling that this physical orgasm is nothing in front of it. It's actually nothing. It's just it's just a very tiny moment. Like, I know I have a friend who has actually levitated in his meditation. He's managed to do that, and he realized, oh my god, I'm levitating, and he came back to consciousness. And hi. So that high is very different. And in fact, when you go to a certain dimension, must be a very high dimension, I don't know which exactly, you can actually manifest having a child without even having sex. Why would somebody want to do that? I mean, as in, why would somebody want to have sex when you can do that? Because Gita may be likha hai that unless and until you want to have a child, you should not have sex. सो बट देन कौन मानता है आज की लेडीज में? ऑफ कोर्स कुंडलिनी होती है औरतों में. Every living being has a kundalini. Animals have it, birds have it, humans have it. Everybody has chakras and everybody has a kundalini. And सी बहुत टाइम पे ये होता है कि आपका कोई एक दो चक्र खुला है, लेकिन अगर आपके लोअर चक्रस खुले नहीं है तो वो कुंडलिनी ऊपर कैसे आएगी? Yes, even I just noticed it. So कुंडलिनी ऊपर कैसे आएगी? तो सबसे पहले आपके रूट चक्र को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि रूट चक्र में तो नीचे बैठी है कुंडलिनी. So your root chakra being strong means what? When you say that you want to go into 5D, it means what? It means raising your consciousness, raising your kundalini. Because if your root chakra is strong, you will have no fear, you will have no insecurity, you will have good self esteem, self respect, self confidence. You will attract business work. In today's times, it's business work, luxuries. So I mean, your root chakra has to be strong, and then after that, each and every chakra has to be strong but balanced. अगर एक चक्र स्ट्रांग है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी. एनीवे, हम लोग कहां से कहां आ गए? लेट्स एंड दिस सेशन ऑफ डायमेंशंस. चक्रास के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, देर आर अदर videos on this channel of mine, so you can go back and see it. There are 2 videos on tantra. There is a video with Anurag Sharma on Sahaj Yog. There are 2 videos with him. There are other videos that we've done about kundalini and chakra and meditation and everything. Okay, I forgot to mention that tomorrow I am doing a video with Sarita Jain about feng shui and flying stars, how to balance the energy of your home so that you attract peace and prosperity. Thursday, I'm doing a live at 4 o'clock again. It is going to be with a healer who does backflower remedies. We have not touched that topic. So instead of doing allopathy,
And homeopathy is one which is also based on backflower remedies. So thank you so much. So uh, day after tomorrow we'll be doing backflower remedies. So everybody who's new to this channel is welcome to join this channel. Welcome to subscribe, and thank you very much. Enjoy your day. Think about what all Dr. Jagdale told us, and goodbye.